डॉक्टर ने कहा, कृपया चिंता न करें, हमने मरीज को हृदय उत्तेजक दवा दी है और फिलहाल मरीज ठीक है। हालांकि अगर कुछ समय बाद भी मरीज में कोई सुधार नहीं दिखता तो यह बहुत परेशानी की बात होगी। डॉक्टर के ऐसा कहने के बाद उसके सामने खड़ी फूलपरी ठिठक गई। उसके बगल में रोहित और राक्षस जी भी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। डॉक्टरों, कृपया कृपया आप मेरे दूसरे भाई को ठीक कर दीजिए, फूलपरी ने विनती की। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, आप सभी चिंता न करें, हम उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, फूलपरी ने डॉक्टर से कहा। अंततः ये सभी डॉक्टर चले गए। गलियारे में केवल सो फूलों वाली परी और रोहित तथा अन्य लोग ही बचे थे। वरिष्ठ हुआ, चिंता मत करो, वरिष्ठ चौधरी ठीक हो जाएगा। हाँ, सीनियर हुआ, सीनियर चौधरी जीवन भर बहुत शक्तिशाली थे। यह छोटी सी चोट उन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। रोहित और राक्षस जी परी शीतल की चिंता देखकर उसे सांत्वना देने से खुद को रोक नहीं पाए। दोनों की बातें सुनकर सो फूलों वाली परी कुटिलता से मुस्कुराई और उनकी ओर देखते हुए बोली, तुम दोनों इतने लंबे समय से कड़ी मेहनत कर रहे हो, पहले वापस जाकर आराम करो। मैं कुछ समय के लिए अपने दूसरे भाई के साथ यहीं रहूंगी। सो फूलों वाली परी की बात सुनकर रोहित और राक्षस जी ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, और तो फिर हम विदा लेंगे। रोहित सो फूलों वाली परी में सहमति में सिर हिलाया और फिर रोहित और बूढ़ा राक्षस जी चले गए। इस समय खाली गलियारे में केवल सो फूलों वाली परी ही बची थी। उसने आपातकालीन कक्ष के दरवाजे की ओर देखा, फिर कदम दर कदम अंदर चली गई। अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको एक तेज औषधीय गंध आती है। आपके सामने एक अस्पताल का बिस्तर है और उस बिस्तर पर चंद्रेश चौधरी लेटी है, जिसका चेहरा राख जैसा है। उसकी आंखें किसी मृत व्यक्ति की तरह कसकर बंद थीं। केवल उसके बगल में रखा हृदय मॉनिटर बीप कर रहा था। सो फूलों वाली परी के प्रवेश करने के बाद उसने अत्यधिक चिंता के साथ बिस्तर पर लेटे चंद्रेश चौधरी को देखा। दूसरे भाई, तुम्हें डटे रहना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, वह धीरे से बोली। दुर्भाग्यवश चंद्रेश चौधरी उसकी एक भी बात नहीं सुन सका। वह एक कठोर शव की तरह निश्चल खड़ा रहा। दूसरे भाई, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों मिलकर बड़े भाई को ढूंढने जाएंगे। बड़ी भाभी कहाँ हैं? तुम ऐसे नहीं गिर सकते, तुम्हें ठीक होना ही होगा। परी शीतल के मुंह से एक उदास आवाज निकली। उसने अपना पतला हाथ बढ़ाया और चंद्रेश चौधरी का इकलौता बायां हाथ अपनी हथेली में थाम लिया, उसे घूरते हुए इस लोहे जैसे खून वाले आदमी को। पूरे अफसोस, मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर चौधरी इस बार बच पाएगा। रास्ते में उन्होंने ओल्ड मॉन्स्टर गे को आंखें भरते हुए देखा। रोहित उदास चेहरे के साथ चुप रहा। बीमार भूत, अब उस लोंग उपनाम वाले व्यक्ति ने चंद्रेश चौधरी को भी हरा दिया है। तो बताओ, क्या भविष्य में हमारे लिए हालात और भी बदतर नहीं हो जाएंगे? क्या उस लोंग यिन को कोई नहीं हरा पाएगा? बूढ़ेगे ने अचानक अपने सामने रोहित को देखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। रोहित ने उसके हाव भाव को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। आप सही हैं, हमारे बीच सीनियर चौधरी के अलावा जिनके पास सबसे अधिक कौशल स्तर है, मुझे लगता है कि इस समय वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं है जो लोंग उपनाम वाले उस व्यक्ति की बराबरी कर सके। अरे, अब हम क्या करेंगे? अब सिर्फ नर्क के द्वार नहीं हैं, बल्कि अब एक शक्तिशाली लोंगिन अचानक प्रकट हो गया है और हमारा विरोध कर रहा है। आह, लगता है आगे का रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा है। बूढ़े राक्षस जी ने आह भरी। रोहित ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि विवान अब क्या योजना बना रहा है। आह, बूढ़ेगे ने गहरी सांस ली। दोनों ने कुछ और नहीं कहा और अपने घर की ओर चल पड़े। रोहित और राक्षस जी के लौटने के बाद उन्होंने देखा कि भूत सेवक और उसके भाई थोड़ी देर आराम कर चुके थे और जाग गए थे। वे सभी अब कमरे में चुपचाप बैठे हैं। जब उसने देखा कि ओल्ड मॉन्स्टर जी और रोहित वापस आ गए हैं तो भूत सेवक सबसे पहले खड़ा हुआ। रोहित, मेरा दूसरा भाई कैसा है? भूत सेवक ने जल्दी से पूछा। रोहित ने कहा, वरिष्ठ चौधरी की चोटें फिलहाल स्थिर हो गई हैं। डॉक्टर ने कहा कि उनके जीवन को तत्काल कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ समय तक निगरानी में रखने की जरूरत है। यह सुनकर भूत सेवक ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब है कि मेरा दूसरा भाई भी निश्चित नहीं है कि वो अभी ठीक है या नहीं, क्या यह सही है? रोहित ने असहाय होकर सिर हिलाया। उसने कहा, हम वरिष्ठ चौधरी की चोटें बहुत गंभीर हैं, इसलिए डॉक्टर सीधे तौर पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। यह सुनते ही भूत सेवक का लंबा शरीर अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? उसके सामने खड़ा भूत सेवक अचानक पीड़ा से चिल्लाया। जगदीश जल्दी से खड़ा हुआ और अपने सामने भूत सेवक की मदद करते हुए कहा, मालिक चिंता मत करो, सीनियर चौधरी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। हाँ भाई भूत, चिंता मत करो, यश राणा ने भूत सेवक से कहा। भूत सेवक ने खुद को शांत करने की कोशिश की, बैठ गया और दर्द से देखता रहा। उस समय रोहित ने जगदीश की ओर हल्के से हाथ हिलाया, जो उसके पीछे चला गया।
रोहित बाहर चली गई और जगदीश उसके पीछे बाहर चला गया। बीमार आदमी क्या हुआ? जगदीश ने रोहित की ओर देखते हुए पूछा। रोहित ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपने सामने जगदीश को देखा और कहा, जाओ और विवान को खबर बताओ ताकि वह चिंता न करे। जगदीश ने एक पल सोचा और कहा, हम यह भी ठीक है। इसके साथ ही जगदीश वहां से चला गया। जब जगदीश विवान के निवास पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि विवान वहां नहीं था। निराश होकर वह दरवाजे पर खड़े लोगों से पूछने गया। उन्होंने जगदीश को बताया कि विवान पहले ही हथियारबंद समूह से निकल चुका है और लगता है कि वह बिंजियांग शहर पहुंच गया है। जगदीश उन सैनिकों को यह कहते हुए सुनकर दंग रह गया। क्या हो रहा है? हमारा छोटा बॉस बिंजियांग शहर क्यों गया? सामने खड़े व्यक्ति से पूछने पर उसने बताया कि युवा नेता तांग नाम की उस लड़की का पीछा करने गया था। यह खबर सुनने के बाद जगदीश उदास होकर वहां से चला गया। इस समय विवान और आयुषी गुप्ता पहले से ही कार से वापस आ रहे थे। रास्ते में विवान ने आयुषी गुप्ता को पिछले कुछ वर्षों में अपने द्वारा अनुभव की गई हर बात बताई। जब आयुषी गुप्ता ने विवान के कारनामों के बारे में सुना तो वह बेहद हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता की कंपनी में काम करने वाले इस पूर्व सुरक्षा गार्ड ने इतनी सारी किंवदंतियां सुनी होंगी। वह चुपचाप सुनती रही जब विवान ने अपने पिछले कर्मों का वर्णन किया। अंततः कार सशस्त्र समूह के प्रवेश द्वार पर पहुंची। ड्राइवर को भुगतान करने के बाद विवान ने आयुषी गुप्ता का सामान सशस्त्र समूह तक ले जाने में मदद की। आयुषी गुप्ता चली गई और फिर वापस आई। कुछ शर्मिंदा सी लग रही थी। उसने पूरे रास्ते अपना सिर नीचे झुकाए रखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब विवान और आयुषी गुप्ता वापस आ रहे थे तो उन्होंने टीम लीडर प्रतीक को अपनी ओर आते देखा। विवान, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम कहाँ थे? प्रतीक ने विवान की ओर देखते हुए पूछा, जो हथियारबंद समूह से वापस आ रहा था। तभी उसने अपने पीछे आयुषी गुप्ता को देखा और विवान के हाथ में सूटकेस देखा और प्रतीक दंग रह गया। टीम लीडर प्रतीक की बात सुनकर विवान मुस्कुराया और पूछा, टीम प्रतीक, क्या हाल है? क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने तो नहीं, लेकिन आपके भाई उत्सुकता से आपको ढूंढ रहे हैं, प्रतीक ने कहा। विवान, ओह मैं समझ गया। ठीक है, तो फिर तुम्हें जल्दी से वापस जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। यह कहकर प्रतीक चला गया। विवान आयुषी गुप्ता को जल्दी से उसके घर ले गया। उसके घर पहुंचकर विवान ज्यादा देर नहीं रुक सका क्योंकि उसे जरूरी काम निपटाना था और अपने भाइयों से भी मिलना था। इसलिए उसने आयुषी गुप्ता से कहा, आयुषी यहीं मेरा इंतजार करो, मैं जाकर देखता हूं कि भाई मुझसे क्या चाहते हैं। आयुषी गुप्ता ने कहा, ठीक है, आप आगे बढ़ें और अपना काम करें। सिर हिलाने के बाद विवान अपने भाइयों को खोजने के लिए निकल पड़ा। विवान अपने भाइयों के कमरे में पहुंचने के बाद उसने तुरंत देखा कि वे सभी चुपचाप वहां बैठे थे। रोहित, जगदीश, विवान ने अंदर आते ही अपने भाइयों को पुकारा। उसी समय भाइयों ने विवान को भी अंदर आते देखा। छोटे मालिक, बड़े भाई आप वापस आ गए, यश राणा और जगदीश ने पुकारा। रोहित, चंद्रेश चौधरी की हालत कैसी है? डॉक्टरों ने क्या कहा? विवान के बोलने के बाद रोहित ने वह सब कुछ बताया जो अभी कहा गया था। रोहित के ऐसा कहने के बाद विवान तुरंत उदास हो गया। उसके चेहरे पर भूत सेवक जैसा ही भाव था। डॉक्टर ने क्या कहा है कि हमें क्या करना चाहिए? विवान ने जल्दी से पूछा। रोहित ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि निर्णय लेने से पहले कुछ देर और इंतजार करना होगा। यह सुनकर विवान पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। अप्रत्याशित रूप से चंद्रेश चौधरी, जो लौटने के बाद सशस्त्र बल समूह जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, अभी भी बेहोश था। ऐसा लगता है कि इस बार उसकी चोटें वास्तव में गंभीर थीं। बॉस, अब हम क्या करें? जगदीश ने अचानक विवान से पूछा। विवान ने एक पल सोचा और कहा, हम अब कुछ नहीं करेंगे। हमें केवल चंद्रेश चौधरी की बीमारी का इलाज करना है और उसके ठीक होने का इंतजार करना है। अगले कुछ दिनों तक भाई चंद्रेश चौधरी की हालत को लेकर सबसे अधिक चिंतित रहे। राक्षसग्रस्त चंद्रेश चौधरी को लॉन्ग यिन ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था और अब उसका भाग्य अज्ञात है, जो वास्तव में उसके भाइयों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है। विवान पिछले कुछ दिनों से समय समय पर चंद्रेश चौधरी से मिलने उनकी चोटों की जांच करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक चंद्रेश चौधरी को होश नहीं आया है और उनकी हालत में सुधार का कोई संकेत नहीं है। आयुषी गुप्ता भी वापस आ गई है। हालांकि विवान के पास उसके साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि उसके अपने भाइयों का जीवन अनिश्चित था। इसलिए वह अपनी महिलाओं के साथ समय बिताने का मूड कैसे बना सकता था? इस दिन विवान अपने कमरे में अकेले बैठे हुए परेशान दिख रहे थे। चंद्रेश चौधरी के कारण विवान को कई दिनों और रातों तक ठीक से नींद नहीं आई थी। सौभाग्यवश उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी थी। अब मैं कमरे के बीच में बैठा हूं और बेचैनी महसूस कर रहा हूं। जैसे ही वह कमरे में बैठा, उसने अचानक हाथ बढ़ाया और उस खजाने को छू लिया जिसे वो अपनी बाहों में लिए हुए था।
तथाकथित खजाना एक रहस्यमय मार्शल आर्ट है जो विवान को रहस्यमय वरिष्ठ द्वारा दिया गया था। महायान अथाह है। महाअसीम के आवश्यक निर्देश एक भूरे कपड़े पर छोटे छोटे अक्षरों की पंक्तियों में लिखे गए थे। जब विवान ने महाअसीम पुस्तिका निकाली तो उसका मन विचलित हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके लौटने के बाद से जो कुछ भी हुआ था उसके कारण वह उस अद्वितीय मार्शल आर्ट को लगभग भूल ही गया था जो उस रहस्यमयी बूढ़े गुरु ने उसे दी थी। अब जब उसने इसे बाहर निकाल लिया था, विवान ने बड़े उत्साह के साथ महायान अथाह की कुंजी को देखा। उस रहस्यमयी वृद्ध गुरु के अनुसार महाअसीम श्रृंखला की साधना अत्यंत कठिन है और जितना अधिक आप इसकी साधना करेंगे यह उतनी ही कठिन होती जाएगी। आप जितना आगे बढ़ेंगे इसमें महारत हासिल करना उतना ही कठिन होता जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप श्रृंखला की साधना ठीक से नहीं करते हैं तो आप राक्षसी अवस्था में जाने खतरे में पड़ सकते हैं। अपने मन में रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति के शब्दों को याद करने के बाद विवान ने सावधानीपूर्वक और धीरे से अपने हाथ में महाअसीम मैनुअल खोला। अपने मन को शांत करो, जड़ या विचार रहित हो जाओ और सभी प्राणी मार्ग रहित हो जाएंगे। इस कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए आपको पहले यह करना होगा। इसलिए विवान ने सबसे पहले अपने मन को केंद्रित किया और धीरे से सांस छोड़ी, जिससे उसका पूरा शरीर शांत हो गया। जैसे ही उसका शरीर और मन शांत होने लगा, विवानकाई ने अपनी आंखें थोड़ी खोलीं और महाअसीम के प्रमुख बिंदुओं को देखा। इस क्षण से चेन की मरम्मत का उनका मार्ग शुरू हुआ। वह जानता था कि भविष्य में उसे कितने बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। न केवल शक्तिशाली और रहस्यमय नर्क का द्वार उसका दुश्मन होगा, बल्कि अब भयानक और राक्षसी ड्रैगन यिन भी था। इसलिए विवान को अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ी। उनमें से सबसे ताकतवर चंद्रेश चौधरी भी उस राक्षसी लॉन्गिन से हार चुका है। अगर वह अपने हुनर और ताकत नहीं निखारता तो भविष्य में अपने खून के झगड़े का बदला कैसे लेगा। इस तरह से सोचने के बाद विवान ने जल्दी से चेन की मरम्मत शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले अपने मन को शांत किया, फिर आंतरिक शांति की ऐसी स्थिति प्राप्त की जहां सभी चीजें प्रकृति के साथ सामंजस्य में थीं। इस स्तर तक पहुंचने के बाद ही उन्होंने धीरे धीरे महाभासत्र की कुंजी खोलनी शुरू की। इसे खोलते ही सबसे पहले आपको छोटे छोटे अक्षरों की एक घनी पंक्ति दिखाई देती है, लेकिन पहली पंक्ति में कुछ बड़े और अधिक आकर्षक पात्र थे। निराकारिता और अनित्यता महायान साधना का आधार हैं। सावधान रहें, इस कौशल का अभ्यास करते समय आपका मन शांत और स्थिर होना चाहिए। शीघ्र सफलता या तात्कालिक लाभ के लिए कभी भी अधीर न हो, अन्यथा आप स्वयं को अग्नि में जला लेंगे। पहली पंक्ति में उन प्रभावशाली शब्दों को देखकर विवान एक क्षण के लिए रुक गया। उसने मन ही मन सोचा, लगता है उस रहस्यमयी बूढ़े की कही हर बात मेरे लिए फायदेमंद ही है। अगर मैं सचमुच जल्दी सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं तो लगता है मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। इसलिए विवान ने शांत और सामान्य मानसिकता बनाए रखी और धीरे धीरे नीचे देखना जारी रखा। महाआवश्यक तत्वों को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर क्यूई प्रेरण है, दूसरा स्तर राज्य में प्रवेश करना है, तीसरा स्तर शरीर को तोड़ना है और 9वां स्तर भगवान और दानव है। जब विवान ने महाअसीम सूत्र के मूल तत्वों को पढ़ना समाप्त किया तो वह न केवल दंग रह गया, बल्कि उसने आश्चर्य से कहा, महाअसीम के 9वें स्तर का नाम इतना अजीब क्यों है? नाम है देवता और दानव। विवान निश्चित रूप से यह नहीं जानता था कि महाअसीम तकनीक का अंतिम स्तर सबसे कठिन और खतरनाक स्तर था। 9वां स्तर देव और दानव, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वास्तव में इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने इसमें महारत हासिल की है या नहीं। अगर कोई 9वां स्तर पार कर लेता है तो वह देवता बन सकता है। बेशक अगर कोई इसे पार नहीं कर पाता तो वह एक और तरह का भयानक प्राणी बन जाएगा, एक दानव। विवान ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है क्योंकि वह उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। वह बस महाअसीम के प्रथम स्तर की साधना शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, क्यूई प्रेरण। लेकिन विवान ने फिर अपनी दृष्टि महाअसीम तकनीक के पहले स्तर के प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित की। पहली परत क्यूई 7। नीचे विस्तृत व्याख्याएं दी गई हैं। ची को आकर्षित करने का तरीका है उसकी शक्ति को संचित करना, उसे डेंटियन पेट के निचले हिस्से में इकट्ठा करना और उसे शरीर के सभी मेरिडियन में प्रवाहित होने देना। उत्तर की ओर मुख करके, दक्षिण की ओर पीठ करके अपने मन को अपनी हथेलियों की गति का अनुसरण करते हुए रखें। अपने मन को डेंटियन पर केंद्रित करें जहां यांग ऊर्जा गतिमान होने लगती है और उसे बाएं और दाएं स्थित 2 एक्यू पॉइंट्स पर वापस ले जाएं। बौद्ध धनुष की तरह सम्मान की मुद्रा में अपने हाथों को एक साथ लाएं और सच्ची ची को प्रवाहित होने दें। इस पाठ पर टिप्पणियां देखने के बाद विवान ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, फिर पालथी मारकर बैठ गया। जमीन पर बैठने के बाद उन्होंने धीरे से सांस छोड़ी, पूर्ण विश्राम की स्थिति में पहुंच गए और फिर महाअनंत के पहले प्रमुख बिंदुओं के अनुसार
अभ्यास करना शुरू कर दिया। क्यूई की शक्ति संचित करें और इसे डेंटियन को लौटा दें। इस वाक्य को समझने के बाद विवान ने धीरे धीरे अपने शरीर की सारी अस्त व्यस्त और विशाल सच्ची ऊर्जा को अपने डेनटियन में इकट्ठा कर लिया। फिर वह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गया और धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने डेंटियन में इकट्ठा किया और उसे धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में प्रसारित करने लगा। जैसे जैसे वह इस धीमी प्रक्रिया को जारी रखता गया, विवान को अपने शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगे। पहले हालांकि उसके शरीर में मौजूद विशाल सच्ची ऊर्जा प्रचंड और शक्तिशाली थी, फिर भी वह कुछ अव्यवस्थित सी लगती थी। लेकिन अब जब विवान ने धीरे धीरे क्यूई मार्गदर्शक विधि का उपयोग करके उसे निर्देशित किया है, तो उसके शरीर में मौजूद विशाल सच्ची ऊर्जा धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलने लगी है। इस तरह वह महसूस कर सकता है कि उसका पूरा शरीर अब एक शक्तिशाली आभा से भर गया है। 5 अंतड़ियों और 6 आंतों का सार आंखों की ओर ऊपर की ओर प्रवाहित होता है और उनका सार बन जाता है। आंखों का सार पुतली है, हड्डियों का सार परितारिका है, स्नायु बंधन का सार आंखों की काली त्वचा है, रक्त का सार रक्तवाहिकाएं हैं, ची का सार आंखों का सफेद भाग है और मांसपेशियों का सार संयम है। यह स्नायु बंधन हड्डियों, रक्त और ची के सार को एकत्रित करता है और रक्त वाहिकाओं के साथ एक प्रणाली बनाता है जो मस्तिष्क तक जाती है और गर्दन से निकलती है। इसलिए जब बुराई गर्दन में प्रवेश करती है तो वह शरीर की कमजोरी का फायदा उठाती है। यदि बुराई गहराई तक प्रवेश करती है तो वह नेत्र प्रणाली का अनुसरण करते हुए मस्तिष्क में प्रवेश करेगी। एक बार जब यह गर्दन में प्रवेश करती है तो मस्तिष्क घूम जाएगा और मस्तिष्क के घूमने से नेत्र प्रणाली सख्त हो जाएगी। जब नेत्र प्रणाली सख्त हो जाती है तो आंखें चक्कर खाएंगी और मुड़ जाएंगी। नीचे एक और बहुत लंबी और समझने में कठिन मार्शल आर्ट मैनुअल दी गई है। इसे पढ़ने के बाद विवान थोड़े समय में क्यूई प्रेरण के पहले स्तर के सही अर्थ को समझने में असमर्थ रहा। उसने एक क्षण सोचा, फिर ध्यान से देखा। 5 अंतड़ियों और 6 आंतों का सार ऊपर की ओर बहकर आंखों तक पहुंच गया और उनका सार बन गया। क्या इसका मतलब यह है कि 5 आंतरिक अंगों का सार मस्तिष्क और पुतलियों में इकट्ठा होना चाहिए? यह सोचकर विवान ने धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा को निर्देशित करना शुरू किया और उसे अपने सिर में इकट्ठा किया। उस क्षण उसे अपने सिर में चक्कर आने जैसा महसूस हुआ, जिसके बाद उसे अभूतपूर्व स्पष्टता का एहसास हुआ। जब विवान के मन में अचानक स्पष्टता का यह क्षण आया तो उसने जल्दी से चेन की मरम्मत फिर से शुरू कर दी। सार का सार आंख बनाता है, हड्डी का सार पुतली बनाता है, कंडरा का सार परितारिका बनाता है और रक्त का सार रक्तवाहिकाओं का निर्माण करता है। इसके बाद विवान ने पूरे मन से महाअसीम क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना शुरू कर दी। यह महाअसीम एक अद्वितीय दिव्य कौशल है जिसे उस रहस्यमय वृद्ध ने 200 वर्ष की आयु में विकसित किया था। अब विवान को इसे साधना बेहद मुश्किल लग रहा है। उसे हर शब्द और यहां तक कि हर वाक्यांश पर लंबे समय तक विचार करना होगा, तभी वह धीरे धीरे इसे साधना शुरू कर पाएगा। इस प्रकार विवान ने महाअसीम मार्शल आर्ट के प्रथम स्तर की साधना की। वह नहीं जानता था कि वह कब से चेन की मरम्मत कर रहा था, लेकिन अंततः विवान को थोड़ी थकान महसूस हुई और उसने अपने मुंह से सफेद ऊर्जा की सांस छोड़ी। फिर उसने धीरे से अपने हाथ नीचे कर लिए। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और उसी क्षण उसकी आंखें एक मोहक प्रकाश से चमक उठीं। महाअसीम दिव्य कौशल की अपेक्षा के अनुरूप विवान ने इसका अभ्यास थोड़े समय के लिए ही किया था, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही जबरदस्त बदलाव आ रहे थे। न केवल उसकी आंखें चमक रही थीं, बल्कि उसकी दृष्टि, श्रवण और शरीर के सभी मेरिडियन और एक्यूपॉइंट भी असाधारण रूप से सहज महसूस कर रहे थे। वह जमीन से उछल पड़ा और हाथ में महाअसीम पुस्तिका को खुशी से देखता रहा। वह मन ही मन सोचने लगा, मैंने महाअसीम के पहले स्तर के 1/4 से भी कम में महारत हासिल की है और मैं अभी से अपने शरीर में अजीबोगरीब बदलाव महसूस कर रहा हूं। अगर मैं भविष्य में इन सब में महारत हासिल कर लूं, तो क्या मैं सचमुच दुनिया में अजेय नहीं हो जाऊंगा? इन बातों के बारे में सोचकर विवान उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। वह बदला लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। लोंगिन और नर्क द्वार के स्वामी को मारना चाहता था। महाअसीम मंत्र को हाथ में लिए विवान को उस रहस्यमयी धूसर वस्त्रधारी वृद्ध के प्रति अपार कृतज्ञता का अनुभव हुआ। महाअसीम मंत्र को जेब में रखकर वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर चल पड़ा कि विवान को अंदाजा ही नहीं था कि वह कब से अपनी चेन ठीक करने का अभ्यास कर रहा था। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि बाहर का आसमान लगभग पूरी तरह से काला हो चुका था। जब विवान ने देखा कि आकाश पूरी तरह से काला हो गया है तो वह दंग रह गया। हे भगवान, मुझे चेन ठीक करने में इतना समय लग गया। तुम्हें पता ही होगा कि जब विवान ने महाअसीम सूत्र की साधना शुरू की थी तब दोपहर ही थी, लेकिन अब पलक झपकते ही शाम हो गई है। वह उत्साहित कैसे न होता। अंधेरी रात के आकाश को देखते हुए
विवान थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। हालांकि वह अपने दिल में जानता था कि महाअसीम का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को निःस्वार्थता की स्थिति तक पहुंचना होगा। अन्यथा यदि कोई शुद्ध इंद्रियों के साथ अभ्यास करता है तो यह निश्चित रूप से बहुत खतरनाक होगा। इसके बारे में सोचने के बाद विवान को यह महसूस होना बंद हो गया कि कुछ भी गलत था। अंधेरी रात का आकाश ठंडी हवा से भरा हुआ था, जो त्वचा पर काफी आरामदायक महसूस हो रही थी। बहुत समय हो गया था जब विवान ने इस तरह इत्मीनान से अंधेरे तारों भरे आसमान को निहारा था। अब आखिरकार उसने इस खाली समय का फायदा उठाते हुए, मन को खाली करते हुए, प्रकृति की शांति और सुकून का एहसास करते हुए दूर के तारों को चुपचाप देखा। जैसे ही विवान अपनी आंखें थोड़ी बंद करके शांति का आनंद ले रहा था, उसने अचानक तेज हवा के बहने की आवाज सुनी। अचानक तेज हवा के झोंके की आवाज सुनकर विवान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जो तेज रोशनी से चमक रही थीं, और चिल्लाया, वहां कौन है? फिर उसकी चाल हवा में उड़ते हुए अजगर की तरह थी, जैसे वह तेजी से तेज हवा के स्रोत की ओर बढ़ रहा हो। जैसे ही विवान की आकृति उड़कर ऊपर आई, सामने की काली आकृति को अचानक लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वह अचानक आगे की ओर भागने लगी। वह हथियारबंद समूह के गेट से बाहर भागा। यह देखकर कि यह व्यक्ति रात में हथियारबंद समूह में घुस आया था और अब भाग रहा है, विवान ने सहजता से उसका पीछा किया और 2 छलांगों में उसे पकड़ लिया। इस बीच जब विवान आगे चल रहे काले व्यक्ति का पीछा कर रहा था, तो वह व्यक्ति जानबूझकर धीमा हो गया, जिससे विवान को पकड़ने में मदद मिली। विवान अब अपने सामने खड़ी काली आकृति से सिर्फ 1 दर्जन मीटर की दूरी पर था। जैसे ही विवान उसे तेजी से पकड़ने वाला था, वह काली आकृति अचानक उसके सामने रुक गई। विवान हैरान रह गया और सोचने लगा, इस आदमी ने दौड़ना क्यों बंद कर दिया? आखिर रुका क्यों? हालांकि विवान के मन में यह विचार था, फिर भी उसने उसका पीछा किया और अंधेरे आकृति के सामने कुछ मीटर की दूरी पर उतरा। अंधेरे में उस व्यक्ति को घूरते हुए विवान ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? रात में सशस्त्र समूह में घुसने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही विवान ने सवाल पूछा, उसके सामने खड़ी काली आकृति अचानक हल्की सी मुस्कुराई और फिर धीरे से घूम गई। जैसे ही वह पलटा, मैंने धुंधली तारों की रोशनी में उसके चेहरे और आंखों को ध्यान से देखा। आत्मा लावक, यह नर्क के द्वार से आया आत्मा रीपर निकला, जो नैना का अपना भाई था। जब विवान को अचानक पता चला कि जो व्यक्ति रात में सशस्त्र समूह में घुस आया था, वह वास्तव में सोल रीपर था, तो वह दंग रह गया। यह तुम हो? विवान ने अविश्वास से पूछा, उसके सामने आत्मा रीपर को घूरते हुए। सोल रीपर ने विवान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय हो गया। सोल रीपर द्वारा ऐसी प्रारंभिक पंक्ति कहे जाने के बाद विवान अचंभित रह गया और उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या तुम रेगिस्तान में हमारे साथ नहीं थे? उनके सामने खड़े आत्मा रीपर ने धीरे से कहा, आप सभी अंधेरे के शहर से लौट आए हैं, हम अभी भी वहां क्या कर रहे हैं? आत्मा रीपर की बात सुनकर विवान को एहसास हुआ कि उसका सवाल वास्तव में थोड़ा मूर्खतापूर्ण था। तो बताओ, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे फुसलाकर बाहर क्यों लाए? विवान ने सोल रीपर की ओर देखते हुए पूछा। आत्मा रीपर ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह क्या है? विवान ने पूछा। सोल रीपर ने पूछा, आपकी सुरक्षा के संबंध में अगला कदम। आत्मा रीपर के शब्दों को सुनकर विवान ने अचानक उपहास किया। क्या ऐसा है? आत्मा रीपर ने कुछ नहीं कहा, वह बस उसे घूरता रहा। वैसे आप प्रदीप अग्रवाल के साथ इतनी दूर तक हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? और उन्होंने रास्ते में हमारी इतनी मदद की? विवान ने सोल रीपर की ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम नर्क के द्वार से नहीं आए हो? क्या तुम हमेशा से मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहते थे? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? विवान ने आत्मा रीपर से पूछा। सोल रीपर ने विवान की ओर देखते हुए थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रदीप अग्रवालों में पहले ही नर्क के द्वार से बच निकले हैं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? सोल रीपर द्वारा अचानक ये शब्द कहे जाने के बाद विवान अभी भी काफी हैरान था। क्या? और तुमने कहा था कि तुम और प्रदीप अग्रवाल नर्क के द्वार से बच निकले हो? विवान ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, आत्मा रीपर ने अचानक स्वीकार किया। दरअसल जब से मैं पिछली बार सशस्त्र समूह से बचाया गया था, हम पहले ही नर्क के द्वार से बच निकले हैं। सोल रीपर ने धीरे से कहा। यह सुनकर विवान ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, वैसे पिछली बार आप सशस्त्र समूह से कैसे बच निकले थे? और क्या तुम्हारी चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं? तुम कैसे बच पाए? विवान ने पूछा। तुमने अभी कहा कि किसी ने तुम्हें बचाया। सोल रीपर मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा रहा, विवान की ओर देखते हुए बोला, यह सही है, किसी ने मुझे और प्रदीप अग्रवाल को बचा लिया। यदि उस वरिष्ठ ने हमें नहीं बचाया होता, तो प्रदीप अग्रवाल और मैं बहुत पहले ही जहर से मर गए होते। उसके सामने खड़े सोल रीपर ने धीरे से कहा। आत्मा रीपर के शब्द सुनकर विवान ने पूछा, उस समय तुम्हें किसने बचाया था? वह एक बहुत प्रसिद्ध वरिष्ठ व्यक्ति हैं।
मुझे यकीन है कि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आप उन्हें पहचान लेंगे, क्योंकि आप उनसे पहले ही मिल चुके हैं, सोल रीपर ने अचानक कहा। विवान अचंभित हो गया और बोला, क्या आप बात कर रहे हैं? हाँ, जैसा तुमने सोचा था, बिल्कुल सही। जिसने हमारी जान बचाई, वह 100 साल पहले का वह असाधारण व्यक्ति था, बूढ़ा गुरु वूजी। ये शब्द उनके सामने खड़े आत्मा रीपर के मुंह से निकले। वूजी द एल्डर। यह वास्तव में महान एल्डर वूजी का साक्षात दर्शन है। विवान ने उस बूढ़े गुरु के बारे में भी सोचा जिसने उसे दिव्य कौशल सिखाया था, जो वूजी एल्डर भी थे। बूढ़े आदमी वूजी ने हमें बचाने के बाद हमें मारक दवा भी दी। हम मौत से बच निकलने के लिए बेहद आभारी हैं। वूजी के बूढ़े आदमी ने हम दोनों को डार्क सिटी के रास्ते में आपकी रक्षा करने का निर्देश दिया। यही कारण है कि यह सब सड़क पर हुआ, सोल रीपर ने कहा। आत्मा रीपर के अचानक ऐसा कहने के बाद विवान को अंततः कारण और प्रभाव समझ में आ गया। यह पता चला कि सब कुछ महान ओल्ड मैन वूजी द्वारा व्यवस्थित किया गया था। यहां तक कि उसके सामने खड़े सोल रीपर और प्रदीप अग्रवाल भी ओल्ड मैन वूजी के कारण शत्रु से उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित हुए। इन सभी परिवर्तनों के बारे में सोचते हुए विवान अपने अंदर ही अंदर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका और मन ही मन सोच रहा था, वह रहस्यमयी वूजी एल्डर कितना शक्तिशाली होगा। अब मुझे समझ आ गया, आखिरकार मुझे सब कुछ समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे और मेरे भाइयों को वहां से बचाया। तो तुम सचमुच नर्क के द्वार से बच निकले, विवान ने कहा। यह सुनने के बाद कि विवान ने आखिरकार उस पर विश्वास कर लिया है, सोल रीपर मुस्कुराया और बोला, विवान, हालांकि मैंने 20 साल पहले तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था, मैं सीटू झुआन पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मैं अपना बदला लेने के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। लेकिन मैं अभी भी अपने जीवन काल में और अधिक अच्छे कार्य और दयालुता के कार्य करने की आशा करता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत से गलत कार्य किए हैं, सोल रीपर ने कहा। मैं भी अचानक अंधेरे में एक और आकृति प्रकट हुई। यह प्रदीप अग्रवाल था, बैंगनी रंग के कपड़े पहने, जिसके चेहरे पर तलवार का निशान था। जब प्रदीप अग्रवाल भी प्रकट हुआ तो विवान ने उन दोनों को देखा। उसके सामने खड़े दोनों लोग वाकई उससे रंजिश रखते थे और विवान ने एक दिन उन्हें मार डालने की सोची थी। लेकिन अब सब कुछ सोचकर उसे एहसास हुआ कि असल में उनके साथ छल किया जा रहा था। और तो और वे इतने बुरे भी नहीं थे, और सबसे जरूरी बात, वे दोनों किसी न किसी तरह उससे जुड़े हुए थे। एक तो नैना का बड़ा भाई था और दूसरा प्रदीप अग्रवाल का भी कव्या अग्रवाल के साथ गहरा संबंध था। इसलिए विवान बिना कुछ कहे काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। मुझे अभी तुम लोगों की परवाह नहीं है। मेरा एकमात्र लक्ष्य अभी नर्क गेट के नेता को मारना और उस शापित ड्रैगन यिन को मारना है, विवान ने घृणा से कहा। विवान की बात सुनने के बाद सोल रीपर ने अचानक कहा, ओह ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना भूल गया था। सोल रीपर के शब्दों को सुनकर विवान को अचानक याद आया कि सोल रीपर ने उससे पहले क्या कहा था, और वह पूछे बिना नहीं रह सका। तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ बताने के लिए, फुसलाने के लिए यहाँ आए हो। वास्तव में वह क्या है? जैसे ही विवान ने पूछा, सोल रीपर ने धीरे से कहा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक दानव पैदा होने वाला है। दानव? तुम्हारा क्या मतलब है? सोल रीपर के शब्द सुनकर विवान थोड़ा चौंक गया और खुद को पूछने से रोक नहीं सका। लेकिन उसके सामने खड़े सोल रीपर ने कहा, इस पागल का जन्म निश्चित रूप से पूरे मार्शल जगत को अराजकता और रक्तपात में डुबो देगा। वह निश्चित रूप से मार्शल जगत को रक्त से शुद्ध कर देगा, और वह सबसे अधिक संभावना है कि आप पर निशाना साधेगा। अपने सामने खड़े आत्मा रीपर की बात सुनकर विवान तुरंत नाराज हो गया। उसने आत्मा रीपर की ओर देखा और पूछा, कौन है? कौन इतना अद्भुत है? सच में? विवान की आंखों में अविश्वास देखकर सोल रीपर की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई और उसने कहा, तुम्हें लापरवाह होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जल्द ही भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। ऑन अपने सामने खड़े सोल रीपर को गंभीर भाव से यह कहते हुए सुनने के बाद विवान को लगा कि वह मजाक नहीं कर रहा था। अपने सामने आत्मा रीपर को देखते हुए विवान ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, आपने जिस दानव गुफा का उल्लेख किया है, वह अजीब आदमी कौन है? उसका कोई नाम नहीं है, केवल एक उपनाम है, द हेर्मेफ्रोडाइट, सोल रीपर ने धीरे से कहा। जब सोल रीपर ने अचानक एक बहुत ही अजीब नाम बोला तो विवान थोड़ा हैरान हो गया। द हेर्मेफ्रोडाइट, उसने मन ही मन बुदबुदाया। तुम्हारा क्या मतलब है? विवान ने अचानक आश्चर्य से पूछा। लेकिन तभी प्रदीप अग्रवाल अचानक आगे बढ़े और बोले, यिन यांग व्यक्ति का अर्थ है कि वह दो भागों से बना है, आधा पुरुष और आधा महिला। सीधे शब्दों में कहें तो वह एक विकृत व्यक्तित्व वाला विशिष्ट व्यक्ति है। और केवल इतना ही नहीं, उसका शरीर थोड़े समय में ही दो प्रकार के लोगों में परिवर्तित हो सकता है, एक पुरुष और एक महिला। 900 साल से भी ज्यादा समय पहले मार्शल आर्ट की दुनिया में एक द हेर्मेफ्रोडाइट का आगमन हुआ। उस समय
कोई भी उसकी शक्तिशाली क्षमताओं से परिचित नहीं था। केवल इतना ही ज्ञात था कि जब वह द हेर्मेफ्रोडाइट मनुष्य में परिवर्तित हुआ तो वह रक्तपिपासु और अत्यंत क्रूर था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता था कि वह मानव मांस को कच्चा खाने का साहस करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी मार्शल आर्ट कौशल अद्भुत थे। मूलतः उस समय कोई भी उसका विरोधी नहीं हो सकता था, लेकिन जब वह एक महिला में रूपांतरित होता है तो वह अविश्वसनीय रूप से सौम्य और सुंदर होता है। यहाँ तक कि एक मजबूत इस्पाती पुरुष भी उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। और हेर्मेफ्रोडाइट लोग बहुत ही राक्षस होते हैं। जब विवान ने अपने सामने सोल रीपर को अचानक यह कहते सुना तो वह न केवल दंग रह गया बल्कि खुद से सोचने से भी नहीं बच सका। दुनिया में ऐसे राक्षस भी हैं। एक पल सोचने के बाद विवान ने पूछा, तो फिर वह द हेर्मेफ्रोडाइट राक्षस गुफा में क्यों था? क्योंकि द हेर्मेफ्रोडाइट ने उस समय अनगिनत बुराइयां की और अनगिनत हत्याएं की। इसलिए मार्शल आर्ट की दुनिया में हर कोई उससे डरता था। बाद में 4 प्रमुख परिवारों के नेतृत्व में सभी वर्गों के लोग द हेर्मेफ्रोडाइट को दंडित करने के लिए एकजुट हुए। लुआन पर्वत की लड़ाई के दौरान द हेर्मेफ्रोडाइट ने 4 प्रमुख परिवारों के कई गुरुओं का वध कर दिया और अंततः एक चट्टान से कूदने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन द हेर्मेफ्रोडाइट की मृत्यु नहीं हुई, वह बस गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आत्मा रीपर ने आगे कहा, अंत में उस द हेर्मेफ्रोडाइट को नरक के द्वार के स्वामी ने बचा लिया। यद्यपि नरक के द्वार के स्वामी ने द हेर्मेफ्रोडाइट को बचा लिया, परंतु वह उसे वश में नहीं कर सका। अंत में नरक के द्वार के स्वामी के पास उसे विष देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और फिर उसे दानव गुफा में बंद कर दिया। आत्मा रीपर के बोलने के बाद भी विवान अभी भी सदमे से भरा हुआ था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया में इतना क्रूर राक्षस भी मौजूद है। दरअसल वह द हेर्मेफ्रोडाइट स्त्री तुम्हारे पिता दुष्ट देवता से कुछ हद तक संबंधित है। उस समय आत्मा रीपर ने अचानक कहा। सोल रीपर की अचानक टिप्पणी सुनकर विवान दंग रह गया। उसे आश्चर्य से घूरते हुए बोला, तुमने क्या कहा? जिस राक्षस का तुमने अभी उल्लेख किया है वह मेरे पिता से संबंधित है? हाँ, 20 साल से भी अधिक समय पहले हेर्मेफ्रोडाइट को नरक द्वार के स्वामी द्वारा दानव गुफा में बंद कर दिया गया था। लेकिन नरक द्वार का स्वामी चाहता था कि हेर्मेफ्रोडाइट तुम्हारे पिता से निपटने के लिए पहाड़ों से बाहर आए, लेकिन हेर्मेफ्रोडाइट सहमत नहीं हुई। आत्मा रीपर ने कहा। यह सुनकर विवान ने मन ही मन सोचा, तो यही हुआ। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि नर्क द्वार का नेता यिनयांग मनुष्य को दानव गुफा से मुक्त करने की तैयारी कर रहा है। आत्मा रीपर ने अचानक कहा। उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था। विवान ने पूछा, आपको यह जानकारी कैसे पता चली? क्योंकि हमें यह जानकारी हेलगेट के आदमियों से मिली थी, सोल रीपर ने कहा। यह सुनकर विवान ने कहा, ओह, उसे एहसास हुआ कि यह सब इसी बारे में था। क्या होगा अगर उस द हेर्मेफ्रोडाइट को वास्तव में नर्क के द्वारपाल द्वारा रिहा कर दिया जाए? विवान ने पूछा। इस क्षण सोल रीपर अचानक चुप हो गया और दूसरी तरफ खड़ा प्रदीप अग्रवाल भी चुप हो गया। दोनों ने बेहद बदसूरत भावों के साथ एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ बोले, अगर द हेर्मेफ्रोडाइट सचमुच रिहा हो गया तो वह निश्चित रूप से पूरी मार्शल आर्ट दुनिया का कत्लेआम कर देगा। वह निश्चित रूप से उन सभी दुर्भावनाओं का बदला लेगा जो 4 महान परिवारों ने उसके विरुद्ध की थीं। उद हेर्मेफ्रोडाइट, जो दशकों से दानव गुफा में कैद है, के बारे में कहा जाता है कि उसने उच्च स्तर की मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है। यहाँ तक कि नर्क द्वार का स्वामी भी उसे कम नहीं आंक सकता, सोल रीपर ने अचानक कहा। आत्मा काटने वाले की बात सुनकर विवान ने भौहें चढ़ाईं। मूलतः डार्क सिटी से लौटने के बाद उसके पास एक अतिरिक्त भयानक और विकृत ड्रैगन वारिस था, और अब अचानक एक और द हेर्मेफ्रोडाइट प्रकट हो गई है, और इस द हेर्मेफ्रोडाइट की ताकत स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय रूप से भयानक है। इसलिए विवान अब न केवल इससे परेशान है। क्या आपको लगता है कि नर्क के द्वार के स्वामी ने मुझसे निपटने के लिए यिनयांग मनुष्य को दानव गुफा से मुक्त किया है? विवान ने अचानक अपने सामने आत्मा रीपर और प्रदीप अग्रवाल को देखते हुए पूछा। लेकिन विवान के शब्दों को सुनने के बाद सोल रीपर और प्रदीप अग्रवाल थोड़ा रुके और फिर कहा, हम दोनों का अनुमान है कि नरक के द्वार के भगवान ने इस बार राक्षस गुफा से राक्षस द हेर्मेफ्रोडाइट को रिहा करने का मुख्य कारण लोंग यिन से निपटना है। आपको पता होना चाहिए कि द हेर्मेफ्रोडाइट की ताकत दशकों पहले ही अविश्वसनीय रूप से असामान्य थी। अब दानव गुफा में दशकों के प्रशिक्षण के बाद उसकी शक्ति की सीमा शायद नर्क द्वार के नेता को छोड़कर बाहर किसी के लिए भी अज्ञात है। इसलिए हमारा मानना है कि नर्क द्वार का नेता शायद गद्दार लोंगिन को निशाना बना रहा है। प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर की यह बात सुनने के बाद विवान ने राहत की हल्की सांस ली। आखिरकार यदि नरक के द्वार का नेता वास्तव में उस हेर्मेफ्रोडाइट का उपयोग
अपने और अपने भाइयों से निपटने के लिए करता है तो यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। विवान और उसके भाई हेलगेट और लॉन्गिन के खिलाफ जाने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए जब विवान ने सोल रीपर को यह कहते सुना कि द हेर्मेप्रोडाइट जरूरी नहीं कि उन्हें निशाना बना रहा हो, तो उसने राहत की सांस ली। हालांकि विवान अब दिल में जानता था कि भले ही वह द हेर्मेप्रोडाइट अभी उसे और उसके भाइयों को निशाना नहीं बना रही है, लेकिन वह अंततः ऐसा करेगा क्योंकि उस राक्षस गुफा में द हेर्मेप्रोडाइट नर्क गेट मास्टर के हाथों में थी। इसलिए विवान को कोई खुशी महसूस नहीं हुई। ठीक है, हमने बहुत कुछ कह दिया। हम आज यहाँ आपको सब कुछ बताने आए हैं जो अभी हो रहा है, उनके सामने खड़े सोल रीपर ने कहा। विवान ने बिना कुछ कहे उन दोनों की ओर देखा। हमें जाना चाहिए, प्रदीप अग्रवाल ने अचानक अंधेरे में ठंडे स्वर में कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद सोल रीपर ने थोड़ा सा सिर हिलाया। नैना कैसी है? क्या वो ठीक है? जैसे ही सोल रीपर जाने वाला था, उसने अचानक मुड़कर विवान की तरफ देखा और पूछा। वह अपनी बहन नैना की परवाह कैसे नहीं कर सकता था? प्रश्न पूछने के बाद विवान ने सोल रीपर की ओर देखा और कहा, बर्फ बहुत अच्छी है। तो जब विवान ने कहा कि नैना बहुत अच्छी थी, तो सोल रीपर के सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छी बात है, नैना का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। जब सोल रीपर ने बोलना समाप्त किया, तो वह अंततः प्रदीप अग्रवाल के पीछे पीछे अंधेरे में कदम से कदम मिलाकर चला गया। दोनों आकृतियों को गायब होते देख विवान अचानक बोल पड़ा और पूछा, अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अंधेरे से दूर सोल रीपर ने धीरे से उत्तर दिया, हम ड्रैगन के खून की जांच करने जा रहे हैं। जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी हम आपको सूचित करेंगे। सोल रीपर के बोलने के बाद वह और प्रदीप अग्रवाल अंधेरे में गायब हो गए। विवान काफी देर तक वहीं खड़ा रहा और दोनों आकृतियों को गायब होते देखता रहा। वे सुधर गए हैं। वे वास्तव में अब हेलगेट की सेवा नहीं करते हैं। हालांकि वे दोनों 20 साल से भी पहले उसके पिता पर हुए हमले में शामिल थे, लेकिन आखिरकार उन्हें पश्चाताप हुआ और तो और वे हमेशा से उसकी मदद करते रहे हैं। यह सोचकर विवान को बहुत संतोष हुआ। स्वर्ग के रास्ते अप्रत्याशित हैं, लेकिन कम से कम कुछ लोग सही रास्ते पर चलने में सक्षम हैं, जो सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। दोनों को गायब होते देखने के बाद विवान काई धीरे धीरे अपने सामने से चला गया। वह सशस्त्र समूह के स्थान की ओर जा रहा था। रात गहराती जा रही थी। दूर से एक ठंडी हवा बह रही थी, जो विवान के शरीर पर असाधारण ताजगी का एहसास करा रही थी। विवान धीरे धीरे सशस्त्र समूह की ओर बढ़ा। जैसे ही वह गेट में दाखिल हुआ, विवान ने अचानक अपने सामने एक सुंदर आकृति खड़ी देखी, जो उसे देख रही थी। प्रकाश के माध्यम से करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर नैना थी जो वहां खड़ी थी। नैना! यह देखकर कि यह नैना थी, विवान चिल्लाया और जल्दी से दौड़कर आया। लेकिन नैना अपनी खूबसूरत आंखें खोलकर विवान को गौर से देख रही थी। नैना, तुम यहाँ क्यों आए हो? विवान ने उत्सुकता से नैना से पूछा। नैना ने कहा, मैं बस आराम से टहल रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगा। तुम्हारा क्या हाल है? तुम बाहर क्यों गए थे? नैना ने विवान से उत्सुकता से पूछा। विवान ने तब कहा, मैंने रात में किसी के घुसने की आवाज़ सुनी, इसलिए मैं जांच करने के लिए बाहर गया। क्या रात में कोई हथियारबंद समूह में घुस आया था? नैना चौंक गई और उसने जल्दी से पूछा। विवान, हम कौन है भाई? क्या तुमने उसे अभी तक पकड़ लिया है? नैना ने पूछा। विवान, हाँ, वह आपका भाई है। हाँ। जब नैना ने अचानक विवान को यह कहते सुना तो वह स्तब्ध रह गई। अविश्वास से विवान को घूरते हुए उसने पूछा, वह यहाँ है? वह अब कहाँ है? वह यहाँ कैसे आया? नैना ने जल्दी से पूछा। जैसे ही नैना ने सवाल पूछा, विवान ने जवाब दिया, वे पहले ही जा चुके हैं। मेरा भाई यहाँ क्यों आया? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा हो? नैना ने विवान को पीड़ा से देखते हुए पूछा। नैना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका भाई सुधर गया है और एक नया अध्याय शुरू कर चुका है। न ही उसे पता था कि सोल रीपर पहले ही नर्क के द्वार को धोखा दे चुका है। इसलिए उसने डरते हुए पूछा। उसे डर था कि उसका अपना भाई विवान का दुश्मन बन जाएगा। नैना के दर्द में यह कहने के बाद विवान ने जल्दी से उसका पतला हाथ पकड़ लिया। वह मुझे मारने नहीं आया था, विवान ने कहा। नैना ने पूछा, तो फिर वह रात में सशस्त्र समूह में क्यों घुस गया? वह मुझे कुछ बताने के लिए यहाँ आए थे। नैना, वास्तव में आपका भाई बेहतर के लिए बदल गया है। वह अब हेल्स गेट का सदस्य नहीं है और उसने डार्क सिटी में कई बार मेरी और मेरे भाइयों की मदद भी की थी। विवान ने नैना को वह सब कुछ बताया जो सोल रीपर ने उसे पहले बताया था। विवान की बात सुनकर नैना अंततः खुश हो गई। तुम्हारा मतलब है कि मेरा भाई सुधर गया है? वह अब उस हेल्स गेट के लिए काम नहीं करता? नैना ने हैरानी से कहा। विवान मुस्कुराया और कहा, हाँ। नैना ने उत्साह से कहा, यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। नैना ने कहा, मुझे पता था कि मेरा भाई दिल से इतना बुरा इंसान नहीं है।
विवान मुस्कुराया जब उसने अंधेरे में नैना का पतला हाथ पकड़ लिया। इस समय नैना के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसका भाई विवान का दुश्मन है, लेकिन अब जब उसने देखा कि उसके भाई और विवान के बीच का रिश्ता धीरे धीरे सुधर रहा है, तो वह स्वाभाविक रूप से खुश थी। विवान, क्या तुम अब भी मेरे भाई से नफरत करते हो? नैना ने विवान की ओर देखते हुए अचानक एक संवेदनशील सवाल पूछा। विवान ने एक पल सोचा, अपने सामने नैना को देखा और जवाब दिया, शुरुआत में मुझे उससे बहुत नफरत थी। आखिरकार वह उस समय मेरे पिता के नरसंहार में शामिल था। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो आपके भाई और प्रदीप अग्रवाल को भी इसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें नर्क द्वार के नेता द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। तो जिन लोगों से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, वे न तो तुम्हारे भाई होने चाहिए, न ही वे प्रदीप अग्रवाल जैसे लोग होने चाहिए। जिन लोगों से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, वे हैं नर्क के दरवाजे के नेता और वह कमीना लोंगिन। एक दिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ये दोनों मेरे हाथों मरे। मैं उन्हें उनके दांतों और खून से इसकी कीमत चुकाने को विवश करूंगा। विवान की भयानक आंखों में देखते हुए नैना ने उसकी बांह कसकर पकड़ ली और कहा, विवान, अब इन चीजों के बारे में मत सोचो। विवान धीरे धीरे अपनी नफरत से उबरा और अंधेरे में नैना को धीरे से गले लगा लिया। नैना, बहुत समय हो गया है। कुछ ऐसा है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, और अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। विवान ने अचानक अंधेरे में नैना को गले लगा लिया और स्नेह से कहा। नैना को विवान ने कसकर पकड़ रखा था और वह रात में बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थी। तुमने क्या कहा? नैना ने अचानक अपना नाजुक चेहरा उठाया और विवान की ओर देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये 3 शब्द विवान के मुंह से निकले। जैसे ही उसने यह बात कही, नैना का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और उसका सुंदर चेहरा खुशी से भर गया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, नैना ने शर्माते हुए कहा। वह विवान की बाहों में एक छोटी चिड़िया की तरह सिमट गई। दोनों ने एक दूसरे को कोमलता से गले लगाया और एक दूसरे के शरीर का तापमान महसूस किया। नैना, क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें लियाओचिंग में पहली बार देखा था तो क्या कहा था? विवान ने अचानक नैना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। नैना भला कैसे भूल सकती है? इस समय उसका नाजुक चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर विवान की बाहों में टिका लिया और कहा, ही मैंने तुमसे कहा था, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, विवान ने कहा। नैना ने अपना सिर विवान की बाहों में छिपा लिया और गहरी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तुमने उस समय मुझसे शादी करने पर जोर क्यों दिया था? नैना ने अचानक अपनी खूबसूरत आंखों से विवान की ओर देखा और चंचलता से पलकें झपकाईं। मत भूलो, मैं उस समय एक हत्यारा था। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि अगर मैं नाराज हो गया तो शायद तुम्हें मार डालूंगा? नैना अचानक मुस्कुराई और विवान की ओर देखा। विवान, वास्तव में मैं उस समय काफी डरा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। हे, तुम शायद मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। हाँ हाँ, सच, बेशक, अन्यथा मैं, विवान, आप जैसी खूबसूरत पत्नी से कैसे शादी कर सकता था? दोनों ने अंधेरी रात के आकाश के नीचे मीठी मीठी बातें की और जैसे जैसे रात गहराती गई, वे सचमुच बहुत खुश थे। क्या मिस गुप्ता वापस आ गई हैं? नैना ने अचानक अंधेरे में विवान से पूछा। जब आयुषी गुप्ता का उल्लेख किया गया, तो विवान को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर उसने कहा, जैसे कि उसने कुछ गलत किया हो। लेकिन तभी नैना ने विवान की ओर देखा और पूछा, वह मिस गुप्ता तुम्हें पसंद करती हैं, है ना? विवान ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हम दोस्त हैं। झूठ! क्या आपको लगता है कि मैं इसे नहीं देख सकता? नैना ने कहा। विवान ने जल्दी से कहा, नैना, कृपया इस बारे में ज्यादा मत सोचो। आयुषी सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो मुझे पसंद है। कहने में डरने की क्या बात है? वैसे भी वह अकेली नहीं है जो तुम्हें पसंद करती है। यह कहने के बाद नैना गुस्से में ऐसे मुड़ गई, यह देखकर कि उसकी प्रेमिका नाराज लग रही थी। विवान जल्दी से नैना को मनाने के लिए गया और कहा, नैना, बाज मत हो, मेरा वास्तव में आयुषी से कोई लेना देना नहीं है। विवान के ऐसा कहने के बाद नैना ने धीरे से अपना सुंदर चेहरा घुमाया और अपने सामने विवान को देखा। विवान, यह कहना झूठ होगा कि मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि वह अकेली नहीं है जो तुम्हें पसंद करती है। दिव्या विश्वराज और अग्रवाल परिवार की वह युवती दोनों तुम्हें पसंद करती हैं। मैं यह सब जानता हूं, लेकिन मुझे कुछ कहना है। विवान ने देखा कि नैना वहां असहजता से खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही थी। नैना ने कहा, चाहे कोई भी तुम्हें पसंद करे और चाहे तुम उन्हें कितना भी पसंद करो, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे प्यार करो और अपने प्यार को कम किए बिना मुझसे प्यार करो। अगर किसी दिन मुझे पता चले कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते या मुझे नहीं चाहते, तो कृपया मुझे बता देना और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी।
नैना को इतनी जिद से बोलते हुए सुनकर विवान ने तुरंत उसके नाजुक शरीर को फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। मूर्ख, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमेशा वह महिला रहेंगी जिसे मैं, विवान, अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, शुरू से ही, और जब तक मैं मर नहीं जाता आप हमेशा ऐसी ही रहेंगी, विवान ने ईमानदारी से कहा। नैना ने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप विवान की बाहों में बैठ गई। इस समय उन्होंने सब कुछ समझाया। नैना ने भी उदारता से अपने भविष्य के रिश्ते के बारे में बात की, जो भविष्य में विवान और लड़कियों दोनों के लिए अच्छी बात थी। और विवान के सशस्त्र समूह में वापस आने और घटनाओं की एक श्रृंखला घटित होने के बाद इसी प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाएं अन्यत्र भी घटित होने लगीं। नरक का द्वार। नरक द्वार के नेता ने पहले ही दो भाइयों तियानलू और दिशा को राक्षस गुफा में भेज दिया है ताकि वे द हेर्मेप्रोडाइट को पहाड़ से बाहर आने के लिए आमंत्रित कर सकें। राक्षसों का अड्डा। यह लुआनशान पर्वत की तलहटी में सुदूर उत्तर में स्थित है। माउंट लुआन एक दुर्गम भूभाग है जो पहाड़ों और जंगली जंगलों से घिरा हुआ है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैले माउंट लुआन को एक प्राचीन आदिम जंगल कहा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने लुआनशान क्षेत्र में प्राचीन आदिम जंगली मनुष्यों को देखा है, लेकिन यह सच है या नहीं कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। केवल इतना ही ज्ञात है कि लुआनशान में पहाड़ के चारों ओर कई ज्वालामुखी समूह हैं। दुखुलीले में इनमें से कई ज्वालामुखी फट गए और लावा के प्रवाह ने नेमोर नदी की सहायक नदियों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे एक विशाल और चौड़ी भट्टी नदी बन गई। यह नदी लुआनशान पर्वत के मध्य से होकर दूर तक घूमती हुई बहती है। लुआनशान पर्वत की तलहटी में कई कार्स्ट गुफाएं हैं। इनमें से कुछ गुफाएं ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से बनी हैं, जबकि अन्य विशाल गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी हैं। तथाकथित शैतान की मांद माउंट लुआन के तल पर स्थित एक कास्ट गुफा है। दशकों पहले दुनिया पर राज करने वाला तथाकथित राक्षस द हेर्मेप्रोडाइट अब यहाँ कैद है। दूर से दो आकृतियां उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर लुआनशान की ओर कदम से कदम मिलाकर चलती हुई दिखाई दे रही थीं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ पहरेदारों की तरह खड़े थे और करीब से देखने पर पता चला कि पहाड़ी रास्ते पर चल रहे दो लोग कोई और नहीं बल्कि नरक के द्वार से भेजे गए स्वर्गीय जाल और सांसारिक राक्षस थे। इसकी दुर्गम स्थिति, जंगल में अत्यंत क्रूर जंगली जानवरों की मौजूदगी और इसके विशाल आकार के कारण पुरातत्व विशेषज्ञों और बड़े पर्यटक समूहों को छोड़कर लगभग कोई भी यहां अकेले आने की हिम्मत नहीं करता। लुआनशान के खतरनाक इलाके में प्रवेश करने से आसानी से मौत हो सकती है, इसलिए बहुत कम लोग इस प्राचीन स्थान पर आते हैं। इस समय दो भाई तियानलू और दिशा नरक के द्वार के भीतर से लुआनशान की ओर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दिखाई दिए। दोनों व्यक्तियों के चेहरों पर भयानक टैटू थे और उनकी आंखें क्रूर एवं तीखी थीं। जैसे ही वह माउंट लुआन के पास पहुंचा, उसने खुद से कुछ कहा, धिक्कार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि संप्रदाय का नेता हम दोनों को इतना घृणित कार्य सौंपेगा, दिशा ने शिकायत की। वह हाँफता हुआ आगे बढ़ रहा था। तेज धूप के कारण उसे पसीना आ रहा था और उसके खुले कंधों से दृढ़ता झलक रही थी। दूसरी ओर तियानलू का चेहरा भी बेहद बदसूरत था और वह धीरे धीरे दूर चला गया। हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यहां नहीं आए तो हम सिर्फ मर जाएंगे, तियानलू ने कराहते हुए कहा। लू के ऐसा कहने के बाद उसके सामने खड़ा सांसारिक दानव भारी सांस लेने लगा। उनके पैरों के नीचे पहाड़ी रास्ता घुमावदार और उबड़ खाबड़ था, जिससे चलना बेहद मुश्किल हो रहा था। आज की असाधारण रूप से तेज धूप के साथ दोनों को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन ये कठिनाइयां उनके लिए सबसे भयानक बात नहीं थीं। सबसे डरावनी बात वह स्थान है जहां हम जाने वाले हैं। उस समय सांसारिक दानव एक चट्टान के सहारे झुक गया और अचानक ऊंची पहाड़ियों की ओर देखा, जो कुछ ही दूरी पर बादलों में उठती हुई प्रतीत हो रही थीं, और तियानलुओ से पूछा, वह राक्षस इन पहाड़ों के तल पर है ना? डीशा की बात सुनने के बाद तियानलुओ ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर का हल्का सा भाव दिखाई दिया। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस ने दशकों पहले दुनिया पर राज किया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, सांसारिक राक्षस ने अचानक कहा। उसके सामने खड़े होकर तियानलू ने दूर की पर्वत श्रृंखला को गौर से देखा और धीरे से कहा, जरूर, अन्यथा हमारे संप्रदाय के नेता भी उस राक्षस को आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाते और इसके बजाय उसे बंद करके दानव गुफा में कैद कर देते, तियानलू ने कहा। सांसारिक राक्षस की आंखों में अब एक भयानक चमक थी जब उसने दूर के पहाड़ों को देखा और कहा, तो हम क्या करेंगे? क्या होगा अगर वह राक्षस क्रोधित हो जाए और हम पर हमला कर दे? तियानलू असहाय दिख रहा था और बोला, हम और क्या कर सकते हैं? बस मरने का इंतजार करो। लानत है, मैं नहीं जा रहा हूं। सांसारिक राक्षस अचानक दहाड़ा। यह स्पष्ट था कि वह अधर्म के उस अड्डे पर जाने से डर रहा था। सांसारिक दानव के ये शब्द कहने के बाद
तियान लुओ ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। नहीं जा रहे हो? अगर हम नहीं जाएंगे तो हम दोनों कैसे बचेंगे? संप्रदाय का नेता हमें जरूर मार डालेगा। तियान लुओ के अचानक ऐसा कहने के बाद सांसारिक राक्षस के चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी। हाँ, अब उनके पास और कोई चारा नहीं है। अगर वे नहीं गए तो उनकी मौत तय है। नर्क के द्वारपाल उन दोनों को कभी नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर वे गए तो शायद बच जाएं। फायदे नुकसान पर विचार करने के बाद उस सांसारिक राक्षस ने आखिरकार बोलना बंद कर दिया। वह बस निराशा से भरे चेहरे के साथ आगे के ऊंचे पहाड़ों को देखता रहा। चलो चलें, लुओ ने उस दिन कहा, और फिर आगे की जगह की ओर कदम दर कदम चलना शुरू कर दिया। पीछे खड़े सांसारिक राक्षसों के पास तियान लू के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसी समय तियानलू और दिशा ने लुआनशान की ओर कदम बढ़ा दिए। तेज धूप उनकी कांसे जैसी खुरदरी त्वचा पर पड़ रही थी, लेकिन उनके पास कदम दर कदम आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके माथे से पसीना टपक रहा था, तपती जमीन भीग रही थी। आसपास की झाड़ियों की टहनियां और कांटे उन्हें जगह जगह खरोंच और जख्म दे रहे थे। फिर भी दोनों चलते रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया, लेकिन अंततः वे दोनों लुआन पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। माउंट लुआन की तलहटी में खड़े होकर, जो कई हजार मीटर की ऊंचाई पर है, मुझे बहुत छोटा महसूस हुआ। हमारे सामने एक प्राकृतिक रूप से बनी झील दिखाई दी जिसमें स्वच्छ जल बह रहा था। तियानलू और दिशा दोनों पहले से ही बेहद गर्म और चिड़चिड़े थे, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने झील देखी तो वे तुरंत खुश हो गए। मैं नहाने जा रहा हूं। और जैसे ही उसने यह कहा, दिशा पागल हो गई और साफ झील के पानी की ओर छलांग लगाने लगी। झील पर पहुंचकर वह नीचे झुका, दोनों हाथों से झील का साफ पानी उठाया और उसे अपने शरीर पर डाला जो भयानक टैटू से ढका हुआ था। उसने अपने चेहरे, सिर और शरीर पर ठंडा पानी छिड़का। तियानलू, जो दूसरी तरफ था, भी दौड़कर आया और उसकी तरह उसने भी अपने बुखार से पीड़ित शरीर को धोने के लिए अपने सामने के साफ पानी का इस्तेमाल किया। जैसे ही दोनों ठंडे झील के पानी से ठंडक पा रहे थे, उन्हें अचानक लुआन पर्वत के अंदर से एक अत्यंत अजीब चीख सुनाई दी। यह ध्वनि बहुत तीखी और अप्रिय थी, भूतों के रोने जैसी, जिससे रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी और रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसी भयावह आवाज दिन के उजाले में पहाड़ों और जंगलों से आ सकती है। जब अचानक आवाज आई तो तियानलू और दिशा तुरंत खड़े हो गए, जैसे कि उनकी नसें छू गई हों। दोनों लोग अपने सामने राजसी किंतु भयावह लुआन पर्वत को देखकर भयभीत हो गए। यह कैसी आवाज है? तियानलू अचानक आश्चर्य से बोला। दूसरी तरफ खड़ा सांसारिक दानव एक कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह भयंकर भय से भर गया था। वह अपने सामने लुआनशान को घूर रहा था। मैं नहीं जानता, दिशा ने कहा। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अचानक, जैसे ही वे दोनों भय और निराशा के साथ अपने सामने भयानक लुआन पर्वत को देख रहे थे, एक भयंकर और भयानक चीख एक बार फिर लुआन पर्वत से निकली। एक और चीख के बाद उसके सामने खड़े दोनों शैतान खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत पीछे हट गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे अविश्वास से अपने सामने लुआनशान को देख रहे थे। उसी समय पीछे पहाड़ों में रहने वाले जंगली जानवर अचानक दूर भाग गए, मानो किसी अजीब तीखी आवाज ने उन्हें भयभीत कर दिया हो। तियानलुओ और दिशा दोनों ही अत्यधिक कुशल व्यक्ति थे जिन्होंने अनगिनत लोगों की हत्या की थी, लेकिन जब उन्होंने आज भयानक लुआन पर्वत से ऐसी अजीब चीख सुनी तो उनके चेहरों पर अत्यधिक भय दिखाई दिया। अचानक दो अजीब तीखी चीखें गूंजने के बाद वे गायब हो गए। वहां बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। सूरज अभी भी तप रहा था, लेकिन चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था। दोनों तियानलू और दिशा झील के किनारे खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। यह पसीना धूप में निकलने के कारण नहीं था, बल्कि उस भयानक चीख के कारण निकले ठंडे पसीने के कारण था। 10 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद भी दोनों को फिर से वह अजीब चीख सुनाई नहीं दी, और अब वे एक दूसरे को देखने लगे। गायब हो गई, आवाज गायब हो गई। दिशा ने अचानक वहां से कहा। तियानलुओ ने अत्यंत गंभीर भाव से सामने लुआनशान को देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। यह कैसी चीखने की आवाज है? अरे, यह तो बहुत भयानक है, दिशा ने अचानक पूछा। तियानलू ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसे नहीं पता। कहावत है कि लुआन पर्वत में प्राचीन जंगली लोग रहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह चीखने की आवाज लुआन पर्वत के उन्हीं प्राचीन जंगली लोगों की हो सकती है? दिशा ने पलकें झपकाईं और तियानलू की ओर देखा। तियानलू ने झुंझलाहट के साथ दिशा को घूरते हुए कहा, यह पूरी तरह बकवास है। तुम सोचते हो कि यह प्राचीन काल है। धिक्कार है प्राचीन असभ्य लोगों पर। किसको परवाह है कि यह किस तरह के पक्षी की आवाज है? क्या हमें यहाँ भूतों का सामना करना पड़ सकता है? लुओ ने हिम्मत जुटाते हुए खुद से कहा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि वह अंदर से डरा हुआ था, लेकिन वह इसे दिखा नहीं सकता था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो,
उन दोनों को पहले लुआनशान जाना था। इसलिए डरने की बजाय, जो कि बेकार है, आप अपना साहस बढ़ाएं और फिर डरे नहीं। तियानलू की यह बात सुनकर सांसारिक दानव का साहस थोड़ा बढ़ गया। चलो चलें, गुफा बस आगे ही है, तियानलुओ ने कहा। हाँ, हम आगे लुआनशान पर्वत की तलहटी में विशालकाष्ठ गुफा देख सकते हैं। कुछ गुफाएं लुआनशान के पहाड़ी ढलान पर प्राकृतिक रूप से बनी हैं, जबकि अन्य गुफाएं आसपास के ज्वालामुखियों से निकले लावा से बनी हैं। कुल मिलाकर इस अव्यवस्थित पर्वत के नीचे सभी आकारों की 100 से अधिक गुफाएं हैं। इस समय तियानलू और दिशा लुआनशान पर्वत की तलहटी की ओर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। किसी कारणवश जैसे जैसे वे लुआन पर्वत की तलहटी के करीब पहुंचे, उन्हें मृत्युतुल्य शांति का एहसास होने लगा। इसके अलावा चारों ओर बहुत ही शांति थी। इतनी शांति कि किसी कीड़े के उड़ने की आवाज भी मुश्किल से सुनाई देती थी। ऐसा लगता है जैसे इस क्षेत्र में कोई पक्षी या जानवर ही नहीं है। अजीब स्थिति को भांपते हुए तियानलुओ थोड़ा रुका, दिशादाओं की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? क्या हुआ? आगे चल रहा सांसारिक दानव अचानक पीछे मुड़ा और पूछा। जब उसने सांसारिक दानव की बात सुनी, यहाँ चारों तरफ इतनी शांति क्यों है? यहाँ तो एक चिड़िया भी नहीं है, तियानलू ने संदेह से पूछा। सांसारिक दानव को लगा कि वह कुछ बड़ा कहने वाला है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय जाल ऐसी बातें कहेगा। उसने झुंझलाकर कहा, अरे तुम्हें इससे क्या लेना देना कि यहाँ पक्षी हैं या जानवर? उस दिन लुओ ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, चारों ओर देखो, कोई पक्षी नहीं है और जमीन पर एक चींटी भी नहीं है। क्या यह अजीब नहीं है? तियानलुओ ने अचानक कहा। तियानलुओ के ऐसा कहने के बाद दिशा ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने आसपास का अवलोकन किया। मौन, मृत्युतुल्य मौन। दरअसल घनी वनस्पति के अलावा यहाँ लगभग कोई जीवित जानवर नजर नहीं आता। वहां शायद ही कोई चींटियां थीं। यह गहरा पहाड़ी जंगल जानवरों से भरा हुआ है, और जब से तियानलुओ दिशा लुआनशान आए हैं, उन्होंने कई पक्षियों और जानवरों की खोज की है। लेकिन अब इस कास्ट गुफा के तल पर कोई भी जानवर नहीं पाया गया है, और यहाँ तक कि पक्षी भी यहाँ उड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या हुआ? यह इतना अजीब कैसे हो सकता है? यद्यपि तियानलुओ और दिशा दोनों को लुआनशान के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वे पूरी तरह से असहाय थे। आगे का रास्ता जारी रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस समय वे केवल इसके बारे में बात कर रहे थे। हालांकि वे हैरान थे, फिर भी उन्हें आगे कदम बढ़ाने थे। दोनों ने अपने सामने झील को पार किया, फिर आगे घने जंगल को पार किया और अंततः लुआनशान पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। आगे हजारों मीटर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उनके नीचे अनगिनत गुफाएं हैं। अपने सामने प्राकृतिक गुफाओं को देखकर तियानलुओ दिशा पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। कोई नहीं जानता कि ये गुफाएं कितनी गहरी हैं या उनके अंदर क्या है। बस उनके अंधेरे प्रवेश द्वार ही दिखाई देते हैं, जिनसे एक भयावह आभा निकलती है, मानो कोई अशुभ एहसास हो। इन असंख्य गुफाओं को देखकर सांसारिक दानव ने अचानक पूछा, दानव की मांद कौन सी है? ऐसा कहा जाता है कि इन हजारों गुफाओं में से एक सबसे बड़ी गुफा है, जिसे तथाकथित दानव गुफा कहा जाता है। तियानलुओ ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा। सांसारिक राक्षस ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा होना चाहिए। चलो चलकर देखते हैं, दोनों ने आगे बढ़ते हुए कहा। आगे की कुछ गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी हैं, जिनके प्रवेश द्वारों पर नुकीली चट्टानें हैं, जिससे उनमें प्रवेश करना असंभव है। कुछ अन्य ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावा से बनी हैं। गुफाओं के प्रवेश द्वार काली पड़ चुकी, जली हुई चट्टानों से घिरे हैं। जैसे ही तियानलुओ और दिशा इस राक्षस गुफा की तलाश कर रहे थे, तियानलुओ ने अचानक अपनी नजरें उठाईं और दूर बाईं ओर एक विशाल गुफा देखी। गुफा का प्रवेश द्वार घास फूस से ढका हुआ था, और अगर ध्यान से न देखा जाए तो उसे देखना नामुमकिन था। लेकिन अगर आप इसके सामने खड़े होकर इसे देखेंगे तो पाएंगे कि यह गुफा वास्तव में बहुत बड़ी है। पृथ्वी के दानव, इधर आओ, तियानलुओ अचानक चिल्लाया। तियानलुओ की आवाज सुनकर दिशा जल्दी से वहां चला गया, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि लुओ गुफा के सामने अकेला खड़ा है। उसकी ठंडी आंखें उसे गौर से देख रही थीं। क्या हुआ? दिशा, जो दौड़कर आई थी, ने जल्दी से तियानलुओ से पूछा। तियानलू ने अपने सामने गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह वह राक्षस गुफा है जहां वह राक्षस कैद है। यह सुनकर सांसारिक राक्षस तुरंत भयभीत हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? दिशा ने जल्दी से पूछा। तियानलुओ ने गुफा के प्रवेश द्वार के पास ग्रेनाइट चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां देखो। सांसारिक दानव ने पलकें झपकाईं और सफेद ग्रेनाइट पत्थर पर एक हाथ का निशान देखा। यह अविश्वसनीय है कि इतने कठोर ग्रेनाइट पत्थर पर किसी व्यक्ति ने अपनी हथेली के बल से इतना गहरा निशान बनाया होगा। यह भयावह है। अपने सामने का दृश्य देखकर सांसारिक राक्षस की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, हे भगवान, क्या यह दानव की मांद हो सकती है? यह होना चाहिए।
ऐसा लगता है कि हम भाइयों ने एक दूसरे को पा लिया है, गहरे रंग वाले तियानलू ने धीरे से कहा। उनके सामने खड़ा सांसारिक दानव कुछ नहीं बोला, बल्कि बस अपनी आंखें फाड़े उनके सामने गुफा के प्रवेश द्वार को देखता रहा। जैसे ही वे दोनों इस शैतान की मांद के प्रवेश द्वार पर खड़े हुए, एक अजीब सी अनुभूति उन पर छा गई, मानो इस शैतान की मांद के प्रवेश द्वार से गहरी निराशा की भावना निकल रही हो। सांसारिक राक्षस कांपने से खुद को नहीं रोक सका और बुदबुदाया, धिक्कार है, मुझे पूरे शरीर में इतनी ठंड क्यों लग रही है। तियानलू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कुछ देर तक चुप रहा। फिर शैतान की मांद के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए उसने कहा, चलो अंदर चलें। सांसारिक राक्षस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप पीछे से सिर हिलाया और वे दोनों उनके सामने दानव गुफा में प्रवेश करने की योजना बनाने लगे। तियानलू सबसे आगे चल रहा था। उसकी आंखें तेज और क्रूर थीं। उसका चेहरा अजीब टैटू से ढका हुआ था, जो उसे एक भयानक आभा दे रहा था, जबकि दिशा उसके पीछे चल रही थी। जैसे ही तियानलू ने धीरे धीरे घनी घास को अलग किया, वह दानव गुफा में कदम रखा। उसी समय सांसारिक राक्षस भी करीब से आ गए। जैसे ही वे राक्षसों की मांद में दाखिल हुए, उन्हें गहरी ठंड ने घेर लिया, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसके अलावा राक्षस की मांद में प्रवेश करने के बाद उन्हें पता चला कि अंदर एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। अंदर से प्रकाश कहीं से आ रहा था, जिससे यह असाधारण रूप से उज्ज्वल था, और अंदर का स्थान बहुत बड़ा था, एक विशाल परित्यक्त गुफा की तरह। वहां कई बड़े आसमान नीले पत्थर क्रूर राक्षसों की तरह दिखाई दिए। यह राक्षस का अड्डा बहुत गहरा है। तियानलुओ और दिशा अपने सामने पत्थर के रास्ते पर कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। वे दोनों अत्यंत सतर्क दिखाई दिए। चट्टानों के एक नुकीले ढेर से गुजरते हुए वे आगे वाले इलाके में पहुंच गए। हालांकि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सड़न की दुर्गंध उतनी ही तेज होती गई। बदबू बहुत बुरी थी, सड़ती हुई लाश की तरह। तीखी बदबू को सूंघते ही सांसारिक दानव ने अचानक अपनी नाक कसकर बंद कर ली और बुदबुदाया, धिक्कार है, यह कैसी गंध है, यह तो बहुत बदबूदार है। तियानलू, जो आगे था, ने भी इस समय अपने हाथ से अपनी नाक को कसकर ढक लिया और मन ही मन सोचने लगा, इसकी गंध इतनी बुरी क्यों है। जैसे ही वे दोनों अपनी नाक ढककर बदबूदार पत्थर के रास्ते पर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, तियानलू को अचानक बदबू का स्रोत दिखाई दिया। आह! अचानक तियानलुओ घबराकर चिल्लाया। जैसे ही उसने चीखी, दिशा भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। लाशों की बदबू के स्रोत को चौड़ी आंखों से घूरने लगी। लेकिन मेरे सामने वह स्थान क्या है? जमीन जानवरों के शवों से अटी पड़े थी। वहां जंगली हिरण, मृत सुअर, तीतर आदि पड़े थे। जानवर हमारे सामने कतारों में पड़े थे, लेकिन वे सब मरे हुए थे। उनके शरीर का सारा मांस और खून खत्म हो चुका था। जमीन पर सिर्फ कंकाल बिखरे पड़े थे। लाशों के चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही थी और बदबू बहुत असहनीय थी। जमीन पर बिखरे जानवरों के शवों को देखकर तियानलू और दिशा तुरंत भयभीत हो गए। ये जानवर यहां कैसे मर सकते हैं? यहां तो बहुत बदबू है। दिशा ने चौंक कर कहा। बोलते समय उसने अपनी नाक कसकर ढक ली, लेकिन फिर भी उसे तीखी बदबू आ रही थी। लू भी सदमे में था जब उसने अपने सामने पड़े जानवरों के शवों को देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। शायद उसे किसी चीज ने मार डाला था, तियानलुओ ने अचानक कहा। उसके सामने खड़े सांसारिक दानव ने अपनी नाक ढक ली और पूछा, इतने सारे जानवरों को मार डाला किसने? देखो, इन जानवरों का सारा मांस खत्म हो गया है। जाहिर है इन्हें किसी चीज ने जिंदा ही खा लिया होगा। आपका मतलब जंगली जानवर है? दिशा ने पूछा। लुओ ने उस दिन कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी आंखें उठाईं और गहरे राक्षस की मांद में देखते हुए कहा, शायद। जमीन पर बिखरे जानवरों के शवों को देखकर उन दोनों ने अंततः अपनी नाक ढक ली और वहां से चले गए। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन लाशों की बदबू बहुत भयानक और घिनौनी थी। जब वे जानवरों के शवों को उनके सामने छोड़ गए, तो तियानलू ने अचानक अपनी कमर से चाकू निकाला। उसकी तलवार ठंडी और चमकदार सिर काटने वाली थी, जिसका पिछला हिस्सा चौड़ा और मोटा था, लेकिन धार असाधारण रूप से तेज थी। जब उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हथियार निकाला, तो उसके पीछे खड़ा सांसारिक राक्षस थोड़ा हैरान रह गया। उसने पूछा हुआ। तियानलू ने कहा, सावधान रहो, मुझे ऐसा लगने लगा है कि यहां कुछ ठीक नहीं है। साथ ही उनकी पैनी निगाहें अपने आसपास की शत्रु सेनाओं पर टिकी थीं। यह सुनकर सांसारिक दानव ने धीरे से अपने वस्त्र से हथियार निकाला और अपनी आंखों से अपने आसपास का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। दोनों सावधानी से कदम दर कदम आगे बढ़े। जैसे ही दोनों आगे बढ़ रहे थे, उन्हें अचानक सामने वाली राक्षसी गुफा से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। चीख बेहद तीखी थी, मानो भूत प्रेत का विलाप हो, और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यह अजीब आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तियानलुओ दिशा ने बाहर सुनी थी। अचानक उस अजीब चीख को सुनकर तियानलुओ दिशा का चेहरा भय से रंग बदल गया। यह आवाज क्या है? दिशा ने आवाज के स्रोत को घूरते हुए भयभीत होकर पूछा। लुओ का चेहरा भी मौत की तरह पीला पड़ गया था।
उसने धीरे से अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और आगे देखते हुए कहा, शायद उसकी आवाज है। तुम्हारा मतलब उस राक्षस से है? दिशा ने अचानक आश्चर्य से कहा। लो ने अपने सामने खड़े दिशा को घूरते हुए कहा, बकवास मत करो, वह व्यक्ति हमारा सीनियर है। दिशा को एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है और उसने तुरंत सिर हिला दिया, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर अभी भी डर के भाव थे। वे उस भयानक आवाज का अनुसरण करते हुए, जो उन्होंने अभी अभी सुनी थी, कदम दर कदम आगे बढ़े। आगे की गुफा और भी विशाल थी, उलझी हुई चट्टानों से भरी हुई। जैसे ही वे दोनों उस विशाल जगह को देखकर अचंभित हुए, राक्षसी गुफा में अचानक एक स्त्री की आवाज गूंजी। आह, इतने साल! आखिरकार एक जीवित व्यक्ति आया है। यद्यपि यह आवाज एक महिला की थी, लेकिन इसमें एक भयावह अनुभूति थी। जब उन्होंने अचानक राक्षस की मांद के अंदर से एक महिला की आवाज सुनी, तो दोनों पुरुषों, तियानलुओ और दिशा, दोनों ने आश्चर्य से अपने भाव बदल दिए। उन्होंने तुरंत अपने चाकू कसकर पकड़ लिए और ठंडी आवाज में चिल्लाए, कौन? यहाँ कौन बोल रहा है? बोलते समय उसने जल्दी से चारों ओर देखा। अब और मत देखो, मैं यहाँ हूँ। अचानक उस अजीब औरत की आवाज फिर से उनके कानों में पड़ी। वे चौंक गए, फिर मुड़कर देखा तो गुफा के बीचों बीच बिखरे बालों वाला एक व्यक्ति बैठा था। क्योंकि उसके बाल इतने लंबे थे कि उसका चेहरा छिप जाता था और उसके कपड़े फटे हुए और घिसे हुए थे, जिससे वह एक आदिम राक्षस जैसी दिखती थी। उसके हाथ पैर ठंडी चट्टान में धसी मोटी, महीन स्टील की जंजीरों से बंधे हुए थे, जो उसके अंगों को पूरी तरह से जकड़े हुए थीं। इन जंजीरों के वजन से पता चल रहा था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं थी। जब तियानलुओ दिशा ने उसे पहली नजर में देखा, तो वह एक पल के लिए दंग रह गया। दोनों पुरुष अविश्वास से उस महिला को देख रहे थे जो उनके सामने स्टील की जंजीरों से बंधी हुई थी। आप तुम हो? इस समय तियानलू दिशा को अचानक अपने दांतों बजते हुए महसूस हुआ, क्योंकि वह अविश्वास में उसके सामने राक्षस को देख रहा था। लेकिन तभी वह अजीब महिला अपने बिखरे, गंदे लंबे बालों के साथ अजीब तरीके से हंसने लगी। मैं एक औरत हूं, क्या तुम दोनों नहीं बता सकते? अचानक स्टील की जंजीरों से बंधा राक्षस एक भयावह हंसी के साथ बोला, अंध हेर्मेप्रोडाइट। तियान लो ने अचानक आदरपूर्वक पूछा। सांसारिक राक्षस ने भी अपने सामने स्टील की जंजीरों से बंधी उस अजीब औरत को सम्मान और भय से भरे चेहरे से देखा। इन यांग सीनियर, क्या वह दानव गुफा से आई द हेर्मेप्रोडाइट हो सकती है? जिस क्षण तियानलुओ ने ये शब्द कहे, बिखरे बालों वाली उस अजीब महिला ने अचानक एक अजीब ऊंची आवाज में हंसी निकाली। इतने साल हो गए, किसी ने मेरा नाम नहीं पुकारा। आह, इतने साल! उसने अचानक आह भरी। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में दानव गुफा से एक राक्षस है, एक द हेर्मेप्रोडाइट। वह एक राक्षसी थी जिसने दशकों तक मार्शल आर्ट की दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखा था, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ एक महिला थी, और एक ऐसी महिला जिसके हाथ और पैर स्टील की महीन जंजीरों से कसकर बंधे हुए थे। इससे तियानलुओ और दिशा हैरान हो गए। उन्होंने मान लिया था कि दानव गुफा में मौजूद पौराणिक भयानक राक्षस अत्यंत क्रूर है, लेकिन आज उसे देखकर वे यह जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि वह तो एक मामूली महिला थी जो पागल औरत की तरह दिखती थी। हालांकि तियानलुओ दिशा ने अभी भी थोड़ा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की और बहुत सम्मानपूर्वक कहा, द हेर्मेप्रोडाइट, हम नर्क द्वार से तियानलुओ दिशा हैं। हम आज गेट मास्टर के आदेश पर दानव गुफा में द हेर्मेप्रोडाइट को एकांत से बाहर आने के लिए कहने आए हैं। उन दोनों के ये शब्द कहने के बाद महिला अचानक फिर से अजीब तरह से हंसने लगी। उन्होंने मुझे सेवानिवृत्ति से बाहर आने के लिए कहा। हे, उसने मुझे दशकों से यहाँ बंद रखा है। आह, वह मुझे पहाड़ों से बाहर क्यों लाना चाहता है? अजीब औरत ने अचानक आह भरी। महिला की बात सुनकर तियानलुओ और दिशा ने तुरंत जवाब दिया, वरिष्ठ, आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे संप्रदाय के नेता वास्तव में पहाड़ों से आपका स्वागत करना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने विशेष रूप से हम दोनों भाइयों को दानव गुफा में भेजा है। वह कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? उनके सामने खड़ी अजीब अस्त व्यस्त औरत ने अचानक पूछा। तियानलुओ दिशा ने एक क्षण सोचा और कहा, संप्रदाय के नेता को अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देना था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से नहीं आए। क्या ऐसा है? अचानक यह कहते हुए उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। जैसे ही बिखरे लंबे गंदे बाल हटाए गए, एक महिला का चेहरा सामने आया। एक ऐसा चेहरा जिसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था, एक मनमोहक आकर्षण। पहली नजर में भले ही धुंधला हो, कोई इसे 20 की उम्र के आसपास की एक युवती समझ सकता है। यदि वह अत्यंत गंदी और अस्त व्यस्त उपस्थिति और बिखरे बाल न होते, तो वह निश्चित रूप से एक अत्यंत सुंदर महिला होती। हालांकि इस तथाकथित महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक क्रूर और खूनी रोशनी। अगर आप उसकी आंखों में गौर से न देखें तो आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे। उनके सामने खड़े स्वर्गीय जाल और सांसारिक राक्षस इस समय उसे साफ देख सकते थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा
और हालांकि वे हैरान थे, फिर भी ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हद हेर्मेफ्रोडाइट, हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ पहाड़ से नीचे आएंगे ताकि हम भाई वापस जाकर रिपोर्ट कर सकें, तियानलुओ दिशा ने अचानक कहा। तियानलुओ दिशा की बातें सुनकर महिला थोड़ा मुस्कुराई और फिर धीरे से बोली, क्या आप दोनों जूनियर जानते हैं कि आपके संप्रदाय के नेता ने मुझे कितने सालों से यहाँ कैद रखा है? जब लुओ डी शाह ने उसे यह कहते सुना तो उन्होंने निराशा में अपना सिर हिलाया। बेशक वे नहीं जानते थे। फिर अचानक उसने कहना जारी रखा, हाय, मैं तो भूल ही गई कि मैं कितने सालों से यहाँ फंसी हुई हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैं इतने सालों तक कैसे जीवित रही? उसने अचानक तियानलुओ दिशा की ओर देखते हुए पूछा। उस दिन लुओ दिशा ने एक बार फिर निराशा में अपना सिर हिलाया। अचानक महिला भयानक तरीके से हंसने लगी। मैं मांस खाकर जीवित रहा, ताजा मांस खाकर देखो। यहाँ के सभी जंगली खरगोश, जंगली सुअर, पक्षी और जानवर, मैंने उन सबको खा लिया है। मैंने उनका खून पिया है और उनका मांस खाया है। हे। जैसे ही इस महिला ने ये शब्द कहे, तियानलो दिशा का पूरा चेहरा सदमे में बदल गया। उन्हें अचानक सड़ते हुए जानवरों के शवों का ढेर याद आ गया जो उन्होंने अंदर जाते समय देखा था। अरे बाप रे! पता चला कि उन सभी जानवरों को उनके सामने मौजूद इस राक्षस ने जिंदा खा लिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस शैतान की मांद के आसपास कोई जानवर नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस राक्षस की मांद के आसपास चींटियां और तिलचट्टे भी नहीं दिखाई देते। ऐसा प्रतीत होता है कि निम्न स्तर के जानवर भी राक्षसों की इस मांद में मौजूद राक्षसों से डरते हैं। और क्या तुम जानते हो कि मुझे इस हाल में किसने पहुंचाया? यह तुम्हारा संप्रदाय नेता था। यह तुम्हारा संप्रदाय नेता ही था जिसने मुझे दशकों तक यहां फंसाए रखा। जैसे ही उसके सामने खड़ी महिला ने यह कहा, उसकी आवाज अचानक बदल गई। वह रूखा और अप्रिय हो गया और उसी क्षण औरत के असली चेहरे में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया। जो चेहरा बस आकर्षक था, वह अचानक क्रूर और विकृत हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह पलक झपकते ही अचानक एक रूखे पुरुष में बदल जाएगी। उसके चेहरे पर अचानक विचित्र परिवर्तन के बाद आदमी की अभिव्यक्ति क्रूर और पागल हो गई। उसकी आंखें जलती हुई रक्तपिपासु रोशनी से भर गईं। जब तियानलु दिशा ने देखा कि महिला अचानक दो पूरी तरह से अलग लोगों में बदल गई है, तो वह भयभीत हो गया। हा 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 हा! अचानक उसके मुंह से एक जोरदार हिंसक हंसी निकली। उस आदमी की कर्कश हंसी, एक जंगली और खुनी हंसी, इतनी तेज कि उसके सामने खड़े तियानलुओ और दिशा के कानों में दर्द होने लगा। इंटरसेक्स व्यक्ति, तो यह राक्षस द हेर्मेफ्रोडाइट है। एक ऐसा राक्षस जिसका व्यक्तित्व एक पल में नाटकीय रूप से बदल सकता है। द हेर्मेफ्रोडाइट, हमारे संप्रदाय के नेता सचमुच आपको पहाड़ से नीचे आने देना चाहते हैं। हम द हेर्मेफ्रोडाइट से विनती करते हैं कि वे पुराने गिले शिकवे भुलाकर हम भाइयों के साथ पहाड़ से नीचे आएं। तभी तियानलुओ और दिशा दोनों ने भयभीत मुखौटे पहने हुए कहा। अचानक उनके सामने खड़ी द हेर्मेफ्रोडाइट स्त्री ने भयंकर गर्जना की। अज्ञानी बदमाश, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारा संप्रदाय का नेता मुझे रिहा कर देगा? यदि वह मुझे जाने देना चाहता तो वह मुझे दशकों पहले ही जाने देता। द हेर्मेफ्रोडाइट क्रोध में दहाड़ा। उस दिन लू डी शाह ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, हम भाइयों ने जो कुछ कहा वह सब सच है। ओह ठीक है वरिष्ठ, देखो, यह वह चाबी है जो हमारे संप्रदाय के नेता ने हमें दी थी। उन स्टील की जंजीरों को खोलने की चाबी जो आपके हाथों और बेड़ियों को बांधे हुए हैं। जैसे ही लुओ ने यह बात कही, उसने जल्दी से अपनी जेब से चाबी निकाली। दरअसल हमारे सामने जो हेर्मेफ्रोडाइट है, वह इस राक्षस गुफा में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि वह अपने शरीर पर लगी महीन स्टील की जंजीरों से बंधा हुआ है। ये स्टील की जंजीरें शुद्ध स्टील से गढ़ी गई थीं, जिससे ये अविश्वसनीय रूप से कठोर और अविनाशी थीं। इन्हें आग या हथौड़े से तोड़ा नहीं जा सकता था। इन स्टील की जंजीरों को खोलने वाली एकमात्र चीज नर्क द्वार के स्वामी के शरीर पर लगी चाबी थी। अब जैसे ही तियानलुओ ने अचानक चाबी निकाली, द हेर्मेफ्रोडाइट की रक्तपिपासु आंखें उसके हाथ में चाबी पर चमक उठीं। अचानक द हेर्मेफ्रोडाइट का विशाल शरीर खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके शरीर के चारों ओर बंधी लोहे की जंजीरें जोर से खड़खड़ाने लगीं और उसके पूरे शरीर में घुटन भरी भयानक अनुभूति हुई। चाबी, द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक अजीब आवाज में कहा। लू ने चाबी अपने हाथ में पकड़ते हुए जल्दी से कहा, हाँ हाँ, द हेर्मेफ्रोडाइट, अब आप हमारे संप्रदाय के नेता की सच्ची भावनाओं को देख सकते हैं, है ना? तियानलू के ये शब्द कहने के तुरंत बाद द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक एक अजीब भयावह हंसी निकाली। तभी अचानक उसका सूखा हुआ हाथ अविश्वसनीय गति से बाहर निकल आया। अचानक एक पकड़ने वाली हरकत तियानलू की ओर बढ़ी, जो द हेर्मेफ्रोडाइट से 10 मीटर से अधिक दूर था। लेकिन बड़ी दूरी के बावजूद तियानलुओ का शरीर द हेर्मेफ्रोडाइट की हथेली से निकलने वाली अजीब आभा द्वारा खींचा गया।
जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और द हेर्मेफ्रोडाइट की ओर उड़ गया। तियानलुओ। जब सांसारिक दानव ने देखा कि तियानलुओ को द हेर्मेफ्रोडाइट द्वारा तुरंत ही खींच लिया गया है, तो वह डरकर चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तियानलुओ अब उस द हेर्मेफ्रोडाइट के हाथों में है। द हेर्मेफ्रोडाइट के सूखे हाथ ने तियानलुओ की गर्दन को कसकर पकड़ लिया, जबकि उसकी ज्वलंत रक्तपिपासु आंखें राक्षसी हंसी के साथ तियानलुओ को घूर रही थीं। तियानलुओ का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। वह अपने सामने खड़ी द हेर्मेफ्रोडाइट स्त्री को घूर रहा था। उसका शरीर इतनी कसकर जकड़ा हुआ था कि उसका दम घुटने लगा था। द हेर्मेफ्रोडाइट, नहीं, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें बाहर निकलने में मदद करने आया हूं। लुओ ने अपने सामने खड़ी द हेर्मेफ्रोडाइट स्त्री से विनती की, लेकिन राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी रक्तपिपासु आंखें उसके हाथ में स्टील की चाबी पर टिकी रहीं। फिर उसका दूसरा सूखा हुआ हाथ धीरे से आगे बढ़ा और चाबी पकड़ ली। उसकी रक्तपिपासु आंखों में प्रत्याशा और आशा की झलक थी। जब उसने धीरे से स्टील की चाबी को अपने बाएं हाथ में स्टील की चेन के स्प्रिंग लॉक में डाला। इसे डालने के बाद उसने अपने हाथ से इसे थोड़ा घुमाया और एक हल्की क्लिक की आवाज आई। स्टील की चेन जो उसकी कलाई पर कसकर बंधी हुई थी, अचानक ढीली हो गई। जैसे ही उसने उसे छोड़ा, वह अचानक उन्माद में चला गया। यह सचमुच कुंजी है। इसने सचमुच मेरे बंधन खोल दिए हैं। हा 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 हा, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। द हेर्मेफ्रोडाइट, जिसका चेहरा पागल हो गया था, अचानक एक अजीब और दयनीय हंसी में फूट पड़ा। यद्यपि चेहरा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, आवाज रोने जैसी लग रही थी, इतनी तेज कि लोगों के कान के पर्दे दर्द करने लगे। दूर पहाड़ों और जंगलों में पक्षी और जानवर द हेर्मेफ्रोडाइट की भयानक और विचित्र हंसी सुनकर सभी फड़फड़ाकर दूर पहाड़ों और जंगलों में भाग गए। मानो पक्षी और जानवर भी दानव गुफा से इस राक्षस से डरते हों। और तियानलुओ दिशा का क्या? वह सामने खड़ी द हेर्मेफ्रोडाइट स्त्री को भय भरी आंखों से घूर रहा था। लेकिन क्योंकि वह द हेर्मेफ्रोडाइट इतना उत्तेजित था, ऐसा लग रहा था कि वह अपने हाथ में पकड़ी हुई स्वर्गीय जाल को भूल गया था, और अचानक उसने उसे छोड़ दिया और जोर से चिल्लाया, मैं आजाद हूं। मैं अंततः उन बेड़ियों से मुक्त हो गया हूं जो मुझे दशकों से जकड़े हुए थीं। एक विशाल ध्वनि ने राक्षस के पूरे अड्डे को भर दिया। तियानलुओ, जो द हेर्मेफ्रोडाइट के हाथ से बच निकला था, पीला पड़ गया था और अपनी दुखती गर्दन को पकड़े हुए तेजी से पीछे हट गया। एक तरफ खड़ी दिशा भी द हेर्मेफ्रोडाइट को डरी हुई नजरों से देख रही थी। द हेर्मेफ्रोडाइट पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। उसके हाथ पैरों को बांधने वाली स्टील की जंजीरें पूरी तरह से हटा दी गई थीं। उसका भव्य शरीर वहां खड़ा था। उस समय वह एक आदमी था, एक खूनी और हिंसक आदमी। बिखरे बालों वाला वह द हेर्मेफ्रोडाइट पुरुष वहां राक्षस की तरह खड़ा था। सीनियर इनयांग, तियानलुओ ने अचानक पुकारा। जैसे ही उसी ये बात कही, द हेर्मेफ्रोडाइट ने धीरे से अपना भयानक चेहरा घुमाया और उन दोनों की ओर देखा। लगता है तुम दोनों जूनियरों ने मुझसे सचमुच झूठ नहीं बोला। द हेर्मेफ्रोडाइट अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज अप्रिय और कर्कश थी। वह देखने में केवल 30 वर्ष का लगता है, लेकिन वास्तव में वह एक बूढ़ा आदमी है। जरा सोचिए, यह द हेर्मेफ्रोडाइट दशकों पहले ही मार्शल आर्ट की दुनिया पर छा चुका था और एक बेहद क्रूर राक्षस था। अब जब वह लगभग 30 सालों से फंसा हुआ है, तो उसे जवान कैसे माना जा सकता है? द हेर्मेफ्रोडाइट की बात सुनने के बाद तियानलुओ और दिशा ने आखिरकार राहत की सांस ली और द हेर्मेफ्रोडाइट की ओर देखते हुए कहा, वरिष्ठ, हम आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? वरिष्ठ, अब जो आपके शरीर से बेड़ियां हटा दी गई हैं, हम भाई आपको तुरंत पहाड़ से नीचे ले जाने को तैयार हैं। तियानलुओ ने दूसरी तरफ से कहा। लेकिन वह द हेर्मेफ्रोडाइट कहाँ था? अचानक दो खूनी आंखें उनकी ओर मुड़ गईं। तभी उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मुझे आप दोनों जूनियरों की अगुवाई की जरूरत नहीं है, द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक कहा। जब तियानलुओ और डिशा ने द हेर्मेफ्रोडाइट को यह कहते सुना, तो वे अचानक दंग रह गए। वरिष्ठ, आपका क्या मतलब है? मैं ये कहना चाहता हूं कि द हेर्मेफ्रोडाइट ने अपना भयानक चेहरा घुमाया और उन दोनों को एक भयावह मुस्कान के साथ घूरा। तभी उसका शरीर, जो पहले तियानलुओ दिशा से 10 मीटर से भी ज्यादा दूर था, अचानक चमक उठा और तियानलुओ दिशा के सामने प्रकट हो गया। जब यह द हेर्मेफ्रोडाइट अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और एक पल में दोनों के सामने प्रकट हुआ, तो तियानलुओ और दिशा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। मेरा मतलब यह है कि मैं खून खराबा करने वाला हूं। द हेर्मेफ्रोडाइट के मुंह से अचानक एक भयानक आवाज निकली। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके दोनों हाथ, जो भूतिया पंजों जैसे थे, तियानलुओ और दिशा के हृदय में गहराई तक धंस गए। दो खूनी हाथ दो पुरुषों के शरीर में घुस गए। उस दिन लुओ और डिशा ने कभी नहीं सोचा था कि यह राक्षस इतना क्रूर और क्रूर होगा। वरिष्ठ,
आप जैसे ही तियानलुओं ने दर्द से ये शब्द कहे, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी भयभीत आंखें उसके पेट से निकले भूतिया हाथ को अविश्वास से घूरने लगीं, और फिर उसका पूरा शरीर कांप उठा। तियानलो की तरह सांसारिक दानव का खून उसके दिल से जमीन पर टपक रहा था। उसकी आंखें दर्द और आतंक से भरी हुई थीं। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही द हेर्मेफ्रोडाइट के हाथ दो पुरुषों के हृदयों में घुसे, वे अचानक धड़ाम से पीछे हट गए। उसके दोनों हाथ घृणित रक्त से सने हुए थे। उसके हाथ खून से सने हुए थे, और उसने अपनी हथेलियों में स्वर्गीय दानव के दोनों दिलों को कसकर पकड़ रखा था। इस राक्षस ने उस स्वर्गीय दानव का हृदय फाड़ डाला। वे दोनों दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ फैले हुए थे, मानो वे अपना दिल वापस लेने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन उस हेर्मेफ्रोडाइट का क्या? अपने हाथों में दो खूनी दिल लिए, उसने अचानक अपने चमकदार सफेद और डरावने दांत दिखाए और एक भयावह हैंसी हैंसी। पता है क्या? मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक मानव हृदय को प्यार किया है। हाहा, मुझे जन्म देने के लिए आप दोनों युवाओं का धन्यवाद। द हेर्मेफ्रोडाइट की भयानक हंसी के साथ उसने अपने हाथों में दो जीवित हृदय पकड़े, आगे की ओर छलांग लगाई और तेजी से राक्षस की मांद के बाहर से भाग गया। मैं जन्म लेने वाला हूं। द हेर्मेफ्रोडाइट के मुंह से राक्षसी दहाड़ निकली। उसकी चीख से लुआनशान के पक्षी और जानवर भयभीत हो गए। फिर पहाड़ों में दूर से एक शोकपूर्ण भेड़िए की चीख सुनाई दी, जिसके बाद सभी दिशाओं में भागते जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। और दानव गुफा में दो निर्दयी तियानलुओं और दिशा के बारे में क्या? वे राक्षस की मांद के अंदर निराशा में पड़े रहे। उनके शरीर से धीरे धीरे खून बह रहा था, और फिर पीड़ा से उनकी आंखें बंद हो गईं और वे मर गए। नरक के द्वारों के दो शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ दानव गुफा में दुखद और अस्पष्ट रूप से मर गए। इसके विपरीत जो राक्षस दशकों से दानव गुफा में फंसा हुआ था, अब उसका पुनर्जन्म हो गया है। रात हो चुकी है और कोई नहीं जानता कि आगे क्या भयानक घटनाएं घटेंगी। उन रात ने पूरी दुनिया को घेर लिया। मृतकों के महल के अंदर एक व्यक्ति निश्चल बैठा था। वह अपने सामने ठंडी ऊंची दीवार की ओर मुंह करके पालथी मारकर बैठ गया। दीवारों पर अक्षरों की पंक्तियां उकेरी गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वे अक्षर वास्तविक अक्षर नहीं थे, बल्कि घनीभूत टैडपोल लिपि थी। यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वे घनीभूत टैडपोल जैसे पात्र बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे विवान के पास मौजूद स्वर्गीय पुस्तक स्क्रॉल पर टैडपोल जैसे पात्र हैं। क्या हुआ? विवान के पास जो स्वर्गीय पुस्तक स्क्रॉल है, उसमें से टैडपोल लिपि कैसे नरक के द्वार के भीतर मृतकों के महल के अंदर उत्कीर्ण की गई है? और यह आदमी कौन है जो दीवार की ओर मुंह करके बैठा है और अंधकार की शक्तिशाली आभा बिखेर रहा है? इतने वर्षों के शोध के बाद भी मैं अभी तक हेवनली बुक ऑफ एलिक्सिर के तीसरे खंड में छिपी अद्वितीय मार्शल आर्ट का पता नहीं लगा पाया हूं। हाय, क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय अमृत पुस्तक का तीसरा खंड पूरी तरह से खाली हो? क्या वहां कुछ भी नहीं है? वह चुपचाप बैठते हुए अचानक धीरे से आ भरता है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह धीरे से खड़ा हो गया। यद्यपि वह पूरी तरह से खड़ा हो गया था, फिर भी उसका ऊपरी शरीर अंधेरे में छिपा हुआ था, जिससे उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया था। उसने दीवार पर लगे टैडपोल के चित्रों पर आखिरी बार नजर डाली, फिर मुड़कर चला गया। सामने टैडपोल के आकार की नक्काशी वाले पत्थर के कमरे से बाहर निकलने पर काले वस्त्र पहने दो महिलाएं उसके दोनों ओर खड़ी थीं। तियानलुओ और दिशा के बारे में कोई खबर? उसने धीरे से पूछा। उनके शब्द सुनकर दरवाजे पर खड़ी काले वस्त्रों वाली दो महिलाओं ने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर कहा, मास्टर को रिपोर्ट कर रही हूं। अभी तक स्वर्गीय जाल और सांसारिक राक्षसों की कोई खबर नहीं है। मास्टर नाम से पुकारे जाने वाले व्यक्ति ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया, दूर अंधेरे में देखते हुए, और धीरे से बुदबुदाया, लगता है वे दोनों गंभीर खतरे में हैं। अपने स्वामी की बातें सुनकर काले वस्त्र पहने दोनों महिलाएं अचानक आश्चर्य से हाँफने लगीं और पूछा, स्वामी, हमें क्या करना चाहिए? मास्टर कहे जाने वाले व्यक्ति अचानक जोर से हंसने लगे। उनकी जोरदार हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। जो तुम्हें करना है करते रहो, यह कहकर वो अचानक दूर चला गया। पूरे नेक्रोपोलिस पर रात छा गई। भूमिगत छिपा हुआ संपूर्ण नेक्रोपोलिस नर्क के द्वारों का मुख्य गढ़ है। मृतकों के महल की रक्षा नर्क के द्वारों से आए कई विशेषज्ञ करते हैं। इन विशेषज्ञों का एक बड़ा हिस्सा कभी मार्शल आर्ट की दुनिया में दिग्गज हस्तियां हुआ करता था। वे नर्क के द्वारों की इतनी लगन से सेवा करते हैं और अज्ञात अदृश्य हत्यारे बनने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन उस व्यक्ति के हाथों में है जिसे उनका स्वामी कहा जाता है। उसी समय मृतकों के महल के चारों ओर पक्षियों का एक झुंड अचानक चौंक गया और फुसफुसाहट की आवाज के साथ दूर उड़ गया। कब्रिस्तान कब्रों से घिरा हुआ था, जो पहले से ही बेहद भयावह थे। इसी दौरान जब पक्षियों का एक झुंड अचानक दूर उड़ गया, मानो वे डर गए हों,
तो पूरा कब्रिस्तान एक गहरे अंधेरे में डूब गया। मृतकों के महल के ठीक बाहर रात के अंधेरे में एक काली आकृति अचानक प्रकट हुई, जो बिजली की तरह करीब आती जा रही थी। वह अविश्वसनीय रूप से तेज था, लगभग अमानवीय रूप से। रात में मृतकों के महल में घुसने की हिम्मत कौन करता है? क्या किसी को पता है कि नरक के द्वार कहाँ स्थित हैं? मृतकों के महल के अंदर एक शांत कमरे में स्वामी एक काली कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। कमरा खाली था, वहां कोई नहीं था। वह बस बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ नहीं कह रहा था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। अचानक जब वह चुपचाप बैठा था, उसके कान अजीब तरह से फड़कने लगे। फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और ध्यान से सुनने लगा। कुछ सेकंड तक चुपचाप सुनने के बाद मालिक हल्के से मुस्कुराया। वह अचानक बुदबुदाया, वे यहाँ हैं। ये शब्द बोलते समय भी वह स्थिर बैठा रहा। मृतकों के महल के बाहर पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ था। इस मौत भरी काली रात में हथियारों की टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिसके बाद कुछ लोगों की चीखें और तीखी चीखें सुनाई दे रही थीं। वह मृत्यु की ध्वनि थी, मारे गए व्यक्ति की अंतिम शोकपूर्ण चीख। उनकी आवाज में स्पष्ट रूप से आक्रोश का भाव था। उसी समय काले कपड़े पहने दो महिलाएं अचानक बाहर से दौड़ती हुई आईं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मालिक को खबर दी गई है कि रात में किसी ने मृतकों के महल में घुसपैठ की है। काले कपड़े पहने दो महिलाएं, जिनके चेहरे गंभीर थे, वहां बोल रही थीं। यह स्पष्ट था कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। काली कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने शांतिपूर्वक कहा, मैं जानता हूं कि वह कौन है। मेरा आदेश दे दीजिए, हमारे आदमियों से कह दीजिए कि वे कोई हरकत न करें। उसे अंदर आने दीजिए। काले कपड़े पहने दोनों महिलाएं तब अचंभित रह गईं जब उन्होंने अपने स्वामी को यह कहते सुना। लेकिन स्वामी, जैसे ही दोनों महिलाएं कुछ कहने वाली थीं, उनके सामने खड़ा आदमी अचानक ठंडे स्वर में चिल्लाया, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? उसकी दहाड़ सुनकर काले वस्त्र पहने दो महिलाओं ने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदल दिए और घुटनों के बल बैठ गईं और बोलीं, आपके अधीनस्थों ने आपकी बात सुन ली है। आपके अधीनस्थ इसे तुरंत कर देंगे। काले वस्त्र पहने दोनों महिलाएं कुत्तों की तरह तेजी से बाहर चली गईं, और मालिक, मानो उसे पता हो कि आगंतुक कौन है, वह चुपचाप और बिना हिले डुले वहां बैठा रहा। बाहर के अंधेरे से उस व्यक्ति के आने का इंतजार करता रहा। रात और अधिक अंधेरी होती गई। कुछ ही पल पहले मृतकों के महल के बाहर का तलवारों की टकराहट और धातु की खनक से गूंज रहा था। अचानक वहां एक भयानक सन्नाटा छा गया। रात के सन्नाटे में एक भयानक और भयावह जानलेवा आभा महसूस की जा सकती थी। इसी समय मृतकों के महल के बाहर से एक शक्तिशाली हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। अंधेरा छा गया है। मृतकों के महल के अंदर गुरु अभी भी निश्चल बैठे थे। सभी दरवाजे खुले हुए थे और नर्क के द्वार के अंदर मौजूद लगभग सभी विशेषज्ञों ने गुरु का आदेश सुना। उनके स्वामी ने उन्हें निर्देश दिया था कि वे अपनी एक उंगली भी न उठाएं, इसलिए यदि वे किसी दुश्मन को देख भी ले तो वे दोबारा हमला नहीं करेंगे। खाली कमरा मौत जैसी खामोशी से भर गया। मालिक उस काली कुर्सी पर निश्चल बैठा रहा। अचानक एक भयावह आभा उसकी ओर दौड़ी। जैसे ही उस अत्यंत भयावह आभा ने उसे छुआ, मालिक, जिसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर रखी थीं, ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। वो दो आंखें थीं जो तेज रोशनी से चमक रही थीं और उनमें प्रभुत्व की सहज भावना झलक रही थी। जैसे ही उसकी आंखें अचानक खुलीं, उसके मुंह का कोना फड़क उठा। वो, तुम अंततः मुझे ढूंढने आ गए, उसने अचानक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही वह बोल रहा था, एक तेज काली छाया ने अचानक उसे भूत की तरह मारा और उसके मुंह से एक तीखी भूतिया चीख निकल गई। जब उसके सामने बैठे गुरु ने अपनी आकृति को अविश्वसनीय गति से अपनी ओर आते देखा, तो वो अचानक ठंडे स्वर में मुस्कुराया, अपने बाएं हाथ को झटका और फिर उसे हवा में हिलाया, जिससे एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न हुई जिसने काली परछाई को रोक दिया। फिर उसके दाहिने हाथ ने तुरंत काली परछाई की ओर एक शून्य मुट्ठी से वार किया। मुट्ठी की यह तकनीक ऊर्जा से भरी हुई थी और जैसे ही उसने काली परछाई पर वार किया, काली परछाई पीछे की ओर उछली और फिर तेजी से दूर चली गई। गुरु ने कोई और हरकत नहीं की, बल्कि अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़े रहे और अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगे। उसके बाल बिखरे हुए और लंबे थे, किसी प्राचीन जंगली की तरह, जो उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढक रहे थे। उसके दो मुरझाए भूतिया हाथ लाल खून से सने हुए थे। रक्त निस्संदेह किसी और का रक्त है। केवल दो जोड़ी आंखें जो खुली हुई थीं, असीम घृणा से भरी हुई थीं और अपने स्वामी को गौर से देख रही थीं। 20 साल से भी ज्यादा पहले आपने मुझे दानव गुफा में कैद कर दिया था। 20 साल से भी ज्यादा समय बाद आपने मुझे दानव गुफा से आजाद किया। हे, क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आप सबको मार डालूंगा? अपने मालिक के सामने उस अजीब आदमी ने अचानक एक दुष्ट हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज कर्कश और अप्रिय थी। उसका चेहरा क्रोध से विकृत था। उसकी आंखें असीम हत्या के इरादे से भरी थीं। यह एक जानलेवा चमक थी
जो लंबे समय से दबी हुई भूख से पैदा हुई थी। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके स्वामी, जो उसके सामने खड़े थे, द हेर्मेफ्रोडाइट की बात सुनकर अचानक हंस पड़े। मैंने तुम्हें इसलिए बाहर जाने दिया ताकि तुम हत्याओं का सिलसिला शुरू कर सको।